जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ा है, जब जब सत्य को दबाने का प्रयास हुआ है, तब तब धर्म की रक्षा के लिए किसी न किसी महापुरुष का अवतरण हुआ है, जो निडर होकर सत्य बोलता है, जो शास्त्रों के आधार पर समाज को धर्म का सही मार्ग दिखाता है। आज हमारे बीच ऐसे ही ओजस्वी विचारों के धनी सनातन धर्म के प्रखर स्वामी निग्रहाचार्य जी श्री भागवतानंद जी महाराज उपस्थित हैं। आइए सुनते हैं सत्य की वह आवाज जो सच को झकझोर देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मीना और आप देख रहे हैं एमवी टॉक्स। चलिए, आज के इस भाग में हमारे साथ है स्वामी श्री निग्रहाचार्य जी श्री भागवतानंद जी महाराज, जो हमें बताएंगे धर्म केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि एक जीवन जीने की कला है। आज के इस तनाव भरे समय में सनातन हमें क्या सही दिशा देता है। चलिए, आज कई विषयों पर हम चर्चा करेंगे स्वामी जी से। तो दोस्तों, मैं आज आई हूं इस प्रयागराज की इस पवित्र भूमि पर, जहां मेरा सौभाग्य के स्वामी जी से हमारी भेंट हुई और परम सौभाग्य कि आज आपको और हमें गुरु जी का सानिध्य प्राप्त होगा। और आशा करती हूं आज की इस पॉडकास्ट के माध्यम से धर्म के विषय में और सनातन हमें क्या दिशा देता है, गुरु जी से हमें प्रखर ज्ञान की प्राप्ति होगी। नमस्कार गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कल्याण। तो गुरु जी, मेरा पहला सवाल है, आज के तनाव भरे जीवन में धर्म का क्या महत्व है? आम व्यक्ति इसे कैसे अपनाए? प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो नैसर्गिक प्राकृतिक कर्तव्य निश्चित किया गया है शास्त्र के द्वारा, उसका अनुपालन करना ही शांति का मार्ग है। व्यक्ति तनाव में क्यों रहता है? क्योंकि उसके जीवन में इतनी अधिक आशाएं हैं, इतनी अधिक अपेक्षाएं हैं, जिसकी पूर्ति वह नहीं कर पाता है। यदि वह निरपेक्ष भाव से और संतोषी भाव से अपने जीवन को व्यतीत करेगा, अगर आपको अपने अधिकारों का बोध है तो अपने कर्तव्य का भी बोध होना चाहिए। यदि कर्तव्य के परायण व्यक्ति अपने अधिकारों का उपभोग करें तो ठीक है, लेकिन अगर कर्तव्य विमुख व्यक्ति अधिकारों की चिंता करें तो उनके जीवन में तनाव बढ़ता है। इसीलिए धर्मशास्त्रों के माध्यम से जिस भी वर्ण आश्रम लिंगादि के व्यक्ति को जिस प्रकार का कर्म विहित या निषिद्ध बताया गया है, उस अनुशासन से चलने पर ही व्यक्ति तनाव को सहन भी कर सकता है और बड़े से बड़े संकट में भी अपने जीवन को अनुशासित रखते हुए कल्याण का पात्र बन सकता है। जी, क्या धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित है या हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में भी हम? देखिए, पूजा पाठ जो है वह धर्म का एक अंग है। देवाराधन, देवताओं की आराधना करना, वह पूरे समग्र धर्म का एक सदाचार परक अंग है। तो हमारे सदाचार को ही धर्म कहा गया है। आचार प्रभो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः, विष्णु सहस्त्रनाम के फलश्रुति के अंतर्गत आपको यह वर्णन मिलेगा कि धर्म क्या है, वह सदाचरण प्रधान ही होता है। कोई व्यक्ति अगर सत्य बोल रहा है तो वह धर्म का पालन कर रहा है। कोई व्यक्ति अगर संतोषी है, चोरी नहीं कर रहा है, व्यभिचार नहीं कर रहा है, तो वह धर्म का पालन कर रहा है। कोई व्यक्ति अपने वर्णानुकूल कृत्य का अनुपालन करता है तो वह धर्म का पालन कर रहा है। कोई स्त्री अगर अपने पति को समयोचित रूप से प्रेम से भोजन भी करा रही है तो वह उसका नारी धर्म ही पुष्ट करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अपने जीवन के प्रत्येक अवयव में धर्मानुशासन का प्रदर्शन करना ही, प्रदर्शन से तात्पर्य है अनुभव करना, ये नहीं कि दिखावटी, उसका अनुभव करना ही धर्म का द्योतक है। अब रही बात पूजा पाठ की, तो वह धर्म का एक देवाराधन परक अंग है, वह भी अनिवार्य है। किंतु अगर कोई केवल पूजा करे, केवल बहुत धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाए, बहुत दीप करे, बहुत नैवेद्य लगाए, लेकिन हृदय में धर्म के अन्य विहित अनुशासन का पालन नहीं करे, तो वह राक्षसी पूजा कहलाती है, वह आसुरी या तामसी पूजा कहलाती है, उसका शास्त्रोचित फल नहीं मिलता है। आज की युवा पीढ़ी धर्म से दूर क्यों हो रही है? उन्हें कैसे जोड़ा जाए? देखिए, पहली बात, जब बच्चा किसी घर में जन्म लेता है तो उस समय उसके घर में जिस प्रकार के लोग रहते हैं, उनकी जैसी प्रवृत्ति होती है, उससे बहुत अधिक सीखता है। अपने जीवन के प्रारंभिक 10 वर्षों में बालक अपने परिवार और समाज से बहुत अधिक प्रभावित रहता है। प्रारंभिक 10 वर्षों में वह जैसे परिवेश में रहा, जैसे खान पान में रहा, उसके माता पिता के बीच में जैसे संवाद हो रहे हैं, जैसी घटनाएं घटित हो रही हैं, अगल बगल के लोगों की जो प्रवृत्ति रहती है, चाहे हिंसात्मक हो चाहे सज्जन लोग हों, उससे उसका जीवन प्रभावित होता रहता है। अब बच्चा जन्म लेने के बाद तो भौतिक संसार को देख रहा है, किंतु गर्भावस्था में भी अगर माता के द्वारा या पिता या निकटवर्ती लोगों के द्वारा कुछ ऐसा कृत्य संपादित होता है जो धर्म के अनुसार या विरुद्ध हो, तो वैसे संस्कार भी बालक को प्रत्यक्षता प्रभावित करते हैं।
वर्तमान पीढ़ी में क्या हो गया है कि बच्चे ऐसे घर में जन्म ले रहे हैं जहां माता पिता स्वयं न संस्कारित हैं, न अनुशासित हैं, न व्यवस्थित हैं। और इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि जिस प्रकार का समाज आज अर्थ प्रधान हो गया है, कुछ भी करो उसका सर्वाधिक उद्देश्य यह होता है कि किसी प्रकार से हम धन कमाएं, धनार्जन करें। चाहे शिक्षा हो उसमें भी धन कमाएं। अब जो गुरु हैं, महंत हैं, उनका भी उद्देश्य यही हो गया है, देख लीजिए, कि हम धन कमाएं, जितने अधिक शिष्य हो जाएं, जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हो जाएं, जितने बड़े बड़े मठ हो जाएं, तो उतना धन आएगा। तो धन के लिए धर्म हो गया, धन के लिए शिक्षा हो गई, धन के लिए चिकित्सा भी हो गई। यही कारण है हर जगह घोटाला है, हर जगह मिलावट है। धन के लिए भोजन हो गया, भोजन में शुद्धि नहीं रही, चिकित्सा में शुद्धि नहीं रही, शिक्षा में शुद्धि नहीं रही। कोई भी चीज हो, अगर हम धन के प्राप्ति के निमित्त अगर उसका हम अनुसरण करना चाहे तो वह अपनी मौलिक योग्यता उपयोगिता खो देता है। धन प्रधान और धन भी किसी भी माध्यम से हमें प्राप्त हो जाए, ऐसी उच्छृंखलता, ऐसा स्वार्थ, यही समाज को असंवेदना से युक्त कर रहा है, स्वार्थ से युक्त कर रहा है, उपद्रव से युक्त कर रहा है। और आज की युवा पीढ़ी में भी ऐसी वृत्ति ही उनके भटकाव का प्रधान कारण है। जी जी, अगला प्रश्न मैं करना चाहती हूँ, कर्म और भाग्य में संतुलन कैसे बनाए? देखिए, भाग्य और कर्म अलग नहीं है। इसको मैं कई बार अपने प्रवचनों में भी व्यक्त किया हूं। मैं सरल भाषा में यहाँ थोड़ा समझा दूं। कर्म के प्रधानता से 3 प्रकार होते हैं काल की दृष्टि से। जो वर्तमान में हम कर्म कर रहे हैं उसको क्रियमाण कहा जाता है, क्योंकि वह अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी वह सक्रियता से चल रहा है हमारे द्वारा। वही क्रियमाण कर्म जब भूतकाल में चला जाए तो उसको कहते हैं संचित। मतलब जो कर्म हमने पहले किया, अभी जो कर्म है वो क्रियमाण हो गया। अब ये वर्तमान क्या होगा? अब ये वर्तमान भविष्य नहीं बनेगा, ये वर्तमान भूतकाल में जाएगा। कल का जब दिन आएगा तो आज के दिन को हम भूतकाल कहेंगे। तो आज का किया क्रियमाण कर्म कल अगर देखें तो भूतकाल में जाकर संचित कहलाएगा। मतलब हमने जमा कर लिया, आज का किया जमा हो गया, और उसका फल जब भविष्य में मिलेगा तो उसी को हम कहते हैं भाग्य या प्रारब्ध। तो एक ही कर्म अलग अलग काल में उपस्थित होकर अलग अलग संज्ञाओं को धारण करता है। वर्तमान ही भूत बन जाता है और वर्तमान के आधार पर ही भविष्य का भी निर्धारण होता है। तो इसलिए क्रियमाण कर्म ही भूत में जाकर संचित, और वही जब भविष्य में फलित हो जाए तो हो जाता है प्रारब्ध। उदाहरण स्वरूप कोई किसान है, वह जब बीज लगाता है तो वह हो गया क्रियमाण कर्म। जब वह बीज वृक्ष बन जाता है और फल देने लगता है तो बीज लगाना हो गया संचित और फल देना हो गया भाग्य या प्रारब्ध। तो क्रियमाण ही संचित और प्रारब्ध का केंद्र होता है। तो इसलिए कर्म और भाग्य अलग नहीं है। अतीत का कर्म जब भविष्य में फलदायी हो जाए तो वही भाग्य कहलाता है। जी, शास्त्रों के अनुसार दुख हमारे जीवन में क्यों आते हैं? दुख और सुख दोनों समानांतर चलते हैं। सुख भी जिस निमित्त से प्राप्त होता है, दुख भी उसी निमित्त से प्राप्त होता है। शास्त्र में बताए गए ऐसे कर्म जो निषिद्ध हैं, जो शास्त्र में जिसका निषेध किया गया है, अपनी जानकारी में अथवा अनजाने में अगर हम उस प्रकार के कृत्य करें तो उस प्रकार का कृत्य हमारे भौतिक दुखों का कारण बनता है। धर्म से सुख और अधर्म से दुख, ये सामान्य बात हो गई। सामान्य मतलब इतना जो है वह पर्याप्त होना चाहिए समझने के लिए। एवं विध दुख जो है वह अपेक्षा से जुड़ा हुआ है, एवं सुख भी अपेक्षा से जुड़ा हुआ है। जब हम किसी विषय से कोई आशा करते हैं, किसी व्यक्ति या घटना या स्थान से हमें कोई उम्मीद होती है, और उम्मीद अपने जिस प्रकार से हमने सोचा, कल्पना की, अपेक्षा की, उस घटनाक्रम में घटित नहीं हो रहा है, तो वही टूटी हुई आशा दुख की जननी हो जाती है। दुख आशा का पुत्र है, सुख भी आशा का पुत्र है। आशा के 2 पुत्र हुए, एक सुख और एक दुख। अगर आशा परिपूर्ण हो गई तो सुख को जन्म देती है, आशा अधूरी रह गई तो दुख को जन्म देती है। तो मूलतः अलग अलग शारीरिक अंगों के माध्यम से जिस प्रकार के सुख की हम आशा करते हैं, अगर वह घटित न हो, हमारी कामनाएं पूर्ण न हो, वही अतृप्त कामनाएं ही दुख को अनुभूत करा देती हैं। वस्तुतः सुख और दुख दोनों हमारी इच्छा के पूर्ण या अपूर्ण होने से संबंधित है जी। एक घटना सुख या दुख नहीं बना सकती। जैसे बारिश हो रही है, एक घटना है। जिस किसान का खेत सूख रहा है उसके लिए वह घटना हर्ष का विषय है, और जिस कुम्हार के घड़े कच्चे हैं, उनको धूप की आवश्यकता है, उसके लिए वही वर्षा दुख का कारण है। तो इसीलिए सुख और दुख केवल हमारी निजी इच्छा के आधार पर है। एक ही घटना किसी के लिए सुख और अन्य के लिए दुख का निमित्त बन सकती है जी। गुरुजी, एक प्रश्न हमेशा मेरे भी मन में रहता है, और जहां तक सभी इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं, सत्य हमेशा अकेला ही क्यों है और झूठ के साथ बोलबाला भीड़ है? सत्य को साबित करना पड़ता है कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ को साबित करने की जरूरत नहीं होती है, उसके साथ भीड़ होती है, और सत्य हमेशा अकेला ही क्यों खड़ा है? सत्य अनुसंधान से ज्ञात होता है, असत्य वो अपने ताने बाने बहुत बुनता है। इस संसार में आदि शंकराचार्य जी के मत का हम अनुसरण करें तो पूरा संसार ही असत्य है,
और सत्य केवल परमात्मा है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इस प्रकार की उक्तियों से, ये निरालंबोपनिषद के आधार पर शंकराचार्य जी ने कहा। यह भी उनका कोई निजी मत नहीं है कि अपने मन से बोल दिया। निरालंबोपनिषद इत्यादि की श्रुति के आधार पर उन्होंने जगत को एक त्रैगुणीय विषयक प्रपंच बताया है। तीनों गुणों के क्षोभ से उत्पन्न होने वाली एक ऐसी कल्पना जो हमें वास्तविक प्रतीत होती है अविद्या के कारण। तो असत्य बहुरूपी होता है, सत्य अरूपी होता है, सत्य का कोई रूप नहीं होता है। जब रूप होगा तो उसमें किसी प्रकार के गुण का क्षोभ होगा, तभी किसी रूप को धारण करेगा। और रूप परिवर्तनशील होता है। आज जो हमारा रूप है कल नहीं था, कल जो रूप होगा वो आज नहीं है। तो रूप भी, नाम भी, शरीर भी, स्थिति उसकी बदलती रहती है, वह नश्वर है। सत्य कौन है? सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनिम निहितम च सत्य। भागवत महापुराण के अनुसार परमात्मा ही सत्य है और परमात्मा अनुसंधान से ज्ञेय है। परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए व्यक्ति को नित्य ध्यासन, तत्व चिंतन, ईश्वर प्रणिधान इत्यादि करना पड़ता है ताकि अविद्या से मुक्त हो सके। लेकिन असत्य जो है वह किसी भी रूप में प्रस्तुत हो सकता है, क्योंकि वह कल्पना है, माया है। अब आप सपना देखेंगे, सपना में 50 चीजें देख सकते हैं, वो तो जिसका जैसा सपना है वैसा उसका दृश्य है। तो इसीलिए असत्य बहुरूपी होता है, सत्य अरूपवान होता है। अब सत्य अनुसंधान से ज्ञेय है, असत्य भ्रम से है और भ्रम विस्तृत होता है। इसीलिए सत्य को अकेला कह देते हैं साधुजन कि सत्य अकेला होता है। ऐसे भी एकमेवा द्वितीय हम, भगवान क्या कहते हैं? मैं अद्वितीय हूं, मैं एक हूं और परमात्मा ही सत्य है। इसलिए सत्य सदैव एक निष्ठ है, एक आत्म में स्थित है। और असत्य जो है वह जितने जिसकी चिंताएं, जैसी कल्पनाएं, उतने रूपों को धारण कर लेता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न मैं ये करना चाहती हूँ, जो हर माँ का शायद ये प्रश्न होगा कि उसे अपने पुत्र से बहुत मोह होता है, तो क्या वो मोह उसे रखना चाहिए या उसे अपने जिस कर्म के लिए उद्देश्य से उसका जन्म हुआ है उसे छोड़ देना चाहिए? देखिए, माता का गौरव और उनका महत्व बहुत अतुल्य है और यही कारण है, शास्त्र में भी यह मर्यादा है कि जो व्यक्ति सन्यासी हो गया, दंडी सन्यासी हो गया, वह किसी को प्रणाम नहीं करता, अपने गुरु के अतिरिक्त परिजनों को, पूर्वाश्रम के परिजनों को प्रणाम नहीं करता। किंतु माँ आ जाए तो वह प्रणम्या होती है, उनको प्रणाम करना चाहिए, शास्त्र कहते हैं। क्योंकि जिस शरीर का आश्रय लेकर किसी भी प्रकार का सत्कर्म करोगे वह माता ने प्रदान किया। साथ ही यह है कि बालक के जीवन में अपने माता के जीवन के घटनाक्रमों का भी प्रभाव पड़ता है। वो संसार का जैसा वर्णन करती है, बालक उस वर्णन से बहुत अधिक प्रभावित होता है। माँ संसार को जिस नजरिए से देख रही है, बहुत हद तक बच्चा भी उस नजरिए का अनुसरण करने लग जाता है। अब रही बात बालक को स्वतंत्र छोड़ा जाए या मोह में बांध कर रखा जाए, तो इसमें हमारे शास्त्रों में बहुत सी माताओं का वर्णन है। कौशल्या जी भी एक माँ है और वो ऐसी माँ है कि जिन भरत जी का बहाना बनाते हुए कैकेयी ने राम जी को जंगल भेजा, वो भरत जी को भी राम जी से कम प्रेम नहीं कर रहे, अधिक ही कर रहे हैं बल्कि जी। तो ये वो भी एक माँ है। एक माँ मंदोदरी भी है, जो जान रही है कि हमारा पुत्र युद्ध में मारा जाएगा हमारे पति के कुकर्मों के कारण, लेकिन फिर भी वह धैर्य को धारण करके दोनों को उचित शिक्षा दे रही है, वहां से कष्ट भी झेल रही है। एक माँ देवकी जी हैं, जो जेल में अपने 6 पुत्रों की मृत्यु देखने के बाद, 7वें का गर्भस्खलन के बाद 8वें पुत्र को नंदगांव भेजने को विवश हैं। एक यशोदा जी हैं, जिनको 10-11 साल के बाद पता चलता है जिसको हम अपना पुत्र मानते थे वो तो हमारा पुत्र है ही नहीं। एक मदालसा माँ है, वो मदालसा क्या करती हैं? उन्होंने संकल्प लिया कि हमारे गर्भ में जो एक बार आ गया सो किसी और के गर्भ में नहीं जा सकता। खांडी के केसी ध्वज इत्यादि के प्रकरण में आपको मदालसा का वर्णन मिलेगा। और एक माँ विदुला है, जिसका पुत्र युद्ध भूमि में पराजित अनुभव कर रहा था, संसाधनहीन था, लेकिन अपने पुत्र को इतने अच्छे से उन्होंने क्षत्रिय धर्म का उपदेश किया कि उसका पुत्र युद्ध में विजयी हुआ। तो अलग अलग माताओं का हमारे यहाँ सदाचार परक वर्णन मिलता है। अब माँ को मोह नहीं होना चाहिए, वात्सल्य होना चाहिए। मोह क्या करेगा? बच्चे की प्राकृतिक उड़ान को अवरुद्ध करेगा। हर जीव अपने किसी न किसी प्रारब्ध से वहां पहुंचा है और उसकी यात्रा आगे कहीं जानी है। तो आप भी आए हैं, आपका पुत्र भी आया है, इसीलिए हर माता भी एक जीव ही है जो अपने प्रारब्ध से बंधी है। बच्चा भी जीव है, वह भी अपने प्रारब्ध से बंधा हुआ है। तो वात्सल्य रखते हुए अपने बच्चे के कल्याण का, हित का चिंतन करना चाहिए। उसको आंचल में सदैव बांध कर नहीं रखा जा सकता। बच्चे को माता पिता कब तक अपने नियंत्रण में रख सकते हैं? अधिकतम 16 साल। हाँ, संस्कार हो तो माता पिता के आज्ञा के अधीन तो पुत्र सदैव होता है। फिर भी प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत, यह शास्त्र कहते हैं कि जब बच्चा 16 साल का हो जाए तो उस समय से उसके साथ मित्रवत व्यवहार करने लगना चाहिए। हाँ, लेकिन 16 साल की अवस्था से पहले उसके संस्कार को इतना दृढ़ कर देना चाहिए कि वह मातृ पितृभक्त बने और अपने विवेक का प्रयोग करके जीवन में उचित निर्णय लेने वाला बने। जी, अगला प्रश्न गुरुजी एक बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, लेकिन धर्म से रिलेटेड ही है
और कुछ मेरी महिला मित्र हैं, उन्होंने कहा था कि मीना जी आप ये प्रश्न जरूर पूछना। आज अभी हम जो देख रहे हैं कि महिलाएं सुबह घर से उठते से शिवलिंग की पूजा के लिए निकल रही हैं। हाँ। शिवलिंग को टच भी करना है, उन पर जो भी उनको टोने टोटके बताए जा रहे हैं, शिवलिंग पर ये चढ़ाना है, ये चढ़ाना है, तो किस हद तक ये सही है? क्या महिलाओं को शिवलिंग स्पर्श करना सही है, जैसा कि उन्हें ज्ञान मिला है? देखिए, ज्ञान नहीं मिला है, अज्ञान मिला है जी। ज्ञान जो है वह शास्त्र सिद्ध होता है, अज्ञान जो है वह वाचालता से सिद्ध हो जाता है। जी। तो मध्य प्रदेश में सीहोर एक स्थान है, वहां एक व्यक्ति रहता है प्रदीप मिश्रा। शिव पुराण के नाम पर उसने बहुत प्रॉपर्टी बनाई। इस नदी से रुद्राक्ष बह के उसके घर में डिलीवर हुए थे, उसको बेच बेच कर बहुत नाटक किया। उसी ने ये सब तमाशा किया हुआ है। और महिलाओं में एक अवगुण है अधीरता, एक शास्त्र सिद्ध अवगुण होता है। महिलाओं में 8 प्रकार के अवगुण शास्त्र ने बताए। अब 8 पर चर्चा करना उचित नहीं है, अभी वर्तमान प्रसंग पर कहते हैं अधीरता, मतलब वो धैर्य धारण नहीं करना चाहती, विशेष करके अपने पारिवारिक उन्नति को लेकर, कि हमारी बेटी को जल्दी अच्छे से अच्छा वर मिल जाए, हमारे बेटे की जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए, हमारे पति का जल्दी से जल्दी प्रमोशन हो जाए, तो जल्दी से जल्दी सब हो जाए। उचित काल में ही उचित परिणाम प्राप्त होता है, और एक ही जैसा परिणाम सबों को प्राप्त हो यह आवश्यक नहीं है। इसीलिए महिलाओं ने ऐसे पाखंडियों को प्रोत्साहित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो समाज में बहुत जल्दी प्रसिद्ध होना चाहता है, वो 2 रास्ते अवश्य अपनाता है, धर्म और स्त्री। इससे क्या होता है, जो स्त्रियां कम परिश्रम और समय में अपने परिवार को बिल्कुल शिखर पर देखना चाहती हैं हर दृष्टिकोण से, और कहीं ना कहीं प्रतियोगिता की भावना भी होती है कि देखो उसका ऐसा हो गया, उसके दामाद इतने बढ़िया हैं, उसके बेटे की देखो नौकरी लग गई, उसके पति का प्रमोशन हो गया, तो महिलाएं बहुधा अपने जीवन की तुलना आस पड़ोस से बहुत व्यापक रूप में करती हैं, और उनके मन में एक मात्सर्य का जन्म होता है कि उनके पास है तो हमारे पास भी हो। और यही हड़बड़ी, यही अधीरता उनको ऐसे पाखंडियों के पास ढकेलती है, जो पाखंडी शास्त्र के ज्ञान से रहित होकर कुछ भी मनमानी बात को धर्म के नाम पर प्रसारित करते हैं। अब एक महिला अगर किसी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में एक बार पड़ गई, तो ये न के न प्रकारेण वो अपने घर को भी उसके चंगुल में फंसा ही देगी, चाहे घर में क्लेश क्यों न करना पड़े। अब यदि अन्य किसी विषय का नाम लिया जाए तो महिलाओं की श्रद्धा जाएगी नहीं, लेकिन हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, कृष्ण भगवान हैं, तो इनका विरोध भी पति नहीं कर सकता, पुत्र नहीं कर सकता। नहीं तो होगा कि कहीं हम देवता का तो विरोध नहीं कर रहे, कहीं हम नास्तिक तो नहीं बन रहे, कहीं हम धर्म का तो विरोध नहीं कर रहे, किंतु धर्म और अधर्म के मध्य जो विवेक की लकीर है उससे अवगत नहीं है समाज, क्योंकि बचपन से उसको न शास्त्रों की कोई शिक्षा मिली, न विधिवत परंपरा प्राप्त आचार्यों की संगति मिली। तो जो टीवी पर देखा, मोबाइल पर देखा, जहां 100 व्यक्ति को जाते देखा, वहां वह भी अनुसरण करना चाहता है। लेकिन गुरुजी, उनकी वो जिस तरह से बताया गया कि शिवलिंग पे इलायची चढ़ाना है, जो भी, तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई है। 1 लाख व्यक्ति अगर शिवलिंग छोड़िए, किसी मरे हुए कुत्ते के लाश पर भी अगर चढ़ावे, तो उसमें से 200, 500, 1000 आदमी का काम ऐसे भी बनता है। अब जिनका काम बन गया, अगर 1 लाख में से 1000 व्यक्ति काम बना और वो 1000 व्यक्ति कैमरे पर आ गए, तो आपको लगेगा कि हजारों व्यक्ति का बना, और यही सत्य है, यही तथ्य है। ये कलयुग कराता है, क्योंकि आप तात्कालिक परिणाम को देख रहे हैं, आप दीर्घकालिक परिणाम को नहीं देख रहे हैं। तात्कालिक परिणाम देखें तो तरलता और शुभ्रता फिनाइल में भी है और दूध में भी है, लेकिन दूध से खीर बनेगी, फिनाइल से खीर नहीं बनेगी। जबकि लक्षण के दृष्टिकोण से देखें तो दोनों तरल हैं, दोनों सफेद हैं, लेकिन दोनों का स्रोत भिन्न है और दोनों का कार्य भिन्न है, दोनों का परिणाम भिन्न है। शिवलिंग का स्पर्श पूर्वक पूजन स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। शिवलिंग शालिग्राम का स्पर्श पूर्वक पूजन उपनीत द्विजाति करें तो श्रेष्ठता है। हाँ, ये अवश्य है कि पार्थिव शिवलिंग इत्यादि का अर्चन लोग करते हैं, तो हर प्रकार का शिवलिंग हर प्रकार के व्यक्ति के द्वारा अर्चनीय भी नहीं होता है। अलग अलग प्रकार के शिवलिंग अलग अलग वर्ण के द्वारा, आश्रम के द्वारा, लिंग के द्वारा पूजित होते हैं जी। लेकिन प्रयास करना चाहिए कि सार्वजनिक देवालय आदि में स्पर्श पूर्वक पूजन न किया जाए। और शिव पुराण में, लिंग पुराण में या शैवागमों में जो शास्त्रीयता शिव जी ने स्वयं अपनी पूजा के विषय में बताई है, उसको किसी सत प्रतिष्ठा प्राप्त आचार्य से ग्रहण करके फिर उसी अनुसार भगवान महादेव का पूजन करना चाहिए। आज के समय में क्या ध्यान हर व्यक्ति के लिए सबसे सरल मार्ग है? सरल नहीं है ध्यान। ध्यान अष्टांग योग में 7वें स्थान पर है। 8 अंग हैं, उसमें 7वें चरण पर है। 8 अंग भी क्रमशः हैं, ये नहीं कि पहले कोई भी आ जाए दूसरा कोई भी आ जाए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन 8 क्रमों में 7वां क्रम है ध्यान। अब यम, सत्य बोलो, अहिंसा से रहो, अपरिग्रह का पालन करो, संतोषी बनो, ईश्वर प्रणिधान रखो, संयम, चरित्रवान बनो, ये सब है। बाहरी भीतरी शुद्धि रखो, ये सब यम नियम के प्रतीक हैं। वो हो नहीं रहा व्यक्ति से। एक आसन पर दृढ़ता पूर्वक 1 पहर तक बैठने का अभ्यास भी नहीं है। कम से कम 3 घंटे एक आसन पर बिल्कुल निश्चिंत भाव से बैठ सकें, आसन पर भी अभ्यास नहीं है। प्राणायाम
लघु मध्यम दीर्घ किसी प्रकार के प्राणायाम पर अभ्यास नहीं है। 12 स्वर, 24 स्वर, 36 स्वर तक सांस को ग्रहण किया जाए। पूरक को 4, कुंभक को 16 और रेचक को 8 ऐसी मात्रा में, मतलब 4 बार मंत्र पढ़कर सांस लेना है, 16 बार मंत्र पढ़कर सांस को रोकना है और 8 बार मंत्र पढ़ते हुए सांस को छोड़ना है। कहीं यह भी विधान मिलता है। तो ये प्राणायाम हुआ। दीर्घ प्राणायाम जो है वह 36 मात्रा तक, 64 मात्रा तक, जिस मंत्र की जैसी लंबाई है उसके आधार पर चलता है। 12 प्राणायामों के बराबर धारणा सिद्ध होती है और 12 धारणाओं के बराबर 144 प्राणायाम के बराबर एक ध्यान सिद्ध होता है और 12 ध्यान के बराबर सिद्ध होती है समाधि, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प नहीं। तो लोग जो ध्यान करते हैं वो ध्यान नहीं है, वो एकाग्रता का एक लक्षण मान सकते हैं। ध्यान शब्द बहुत व्यापक है और एक समय ऐसी स्थिति आ जाती है न किंचिदपि चिंतये, जिसका ध्यान हो रहा है और जो ध्याता है, ध्याता और ध्येय के मध्य की प्रक्रिया ध्यान कहलाती है। जैसे खाद्य है, अन्न है और मैं उपभोक्ता हूं और यह क्रिया भोजन करने की क्रिया, भक्षण की क्रिया कहलाई। वैसे मैं ध्यान करने वाला ध्याता हूं, हमारे इष्ट ध्येय हैं और वह प्रक्रिया जो हमें वहां जोड़ रही है उसको ध्यान कहा जाता है। एक स्थिति ऐसी बनती है जब इन तीनों का भेद मिट जाता है, कर्ता कर्म करण का भेद मिट जाता है, तो समाधि की अनुभूति उस साधक को होने लग जाती है और जब तक वो स्थिति रहती है तब तक समाधि उसको प्राप्त है, ऐसा समझा जाना चाहिए। तो ध्यान तब सिद्ध होगा जब यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा तक की संसिद्धि हो जाएगी और 12 धारणा के बराबर काल ध्यान का होता है। अब जो करते हैं वो मेडिटेशन है, वो ध्यान नहीं है। उसका हिंदी अनुवाद ध्यान कर दिया गया, वो मेडिटेशन है। मेडिटेट कर रहे हैं, अपने मन को 10 जगह लगाने की जगह एक जगह लगा रहे, वो मेडिटेट कर रहे हैं। वो ध्यान शास्त्र में जिस प्रकार का ध्यान बताया है वैसा वो ध्यान नहीं कर रहे। हाँ, ये अवश्य है कि ईश्वर का चिंतन करते रहना चाहिए, क्योंकि अभ्यास बिल्कुल ही नहीं करेंगे तो अचानक से तो ध्यान लगेगा नहीं। जो व्यक्ति बराबर चिंतन करता रहेगा अधिकाधिक, उसी का ध्यान किसी काल में जाकर सफल होगा। इसलिए भगवान कहते हैं अभ्यास प्रतिदिन करते रहना चाहिए। तो जब हम नित्य शास्त्राध्ययन करेंगे, शास्त्र श्रवण करेंगे, शास्त्रों के आधार पर देवताओं का पूजन करेंगे तो सात्विक वृत्ति अधिक होगी। सात्विक वृत्ति से मन की स्थिरता होती है और स्थिर मन ही ध्यान इत्यादि में हेतु बताया गया है। गुरुजी, सनातन धर्म की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? सनातन धर्म की शक्ति यह है कि यह भेदभाव रहित है। जिस जीव ने जिस कालखंड में जिस स्थिति का जो कर्म किया है वह उसको असंदिग्ध रूप से प्राप्त होगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। सृष्टि के अंत तक किंवा अगले कल्प की सृष्टि में भी पिछला किया गया कर्म जब तक आप भोगेंगे नहीं तब तक वह पूरा नहीं होगा। चाहे मनुष्य योनि हो, चाहे देव योनि हो, चाहे पशु योनि हो, वह कर्म अपना परिणाम अवश्य प्रकट करता है। मेरे दृष्टिकोण में इससे बड़ी शक्ति और कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर निष्पक्षता से अगर देवताओं ने भी कोई गलत कर्म किया तो उनका दंड मिला और मनुष्यों ने भी कोई सत्कर्म किया तो देवताओं के भी ऊपर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य उनको प्राप्त हुआ। ये लोकगत बात थी। पर लोकगत बात यह हुई, लोकातीत बात यह हुई कि इस मायिक जगत से निकलकर सदैव के लिए अपने निष्कल रूप में, आत्म रूप में विराजमान करवा देने का विवेक सनातन धर्म में है। तो दोनों दृष्टि से हमने ये बात बता दी। कर्म का सिद्धांत कि अखंड रूप से, निर्बाध रूप से, ब्रह्म ज्ञान की संसिद्धि से पहले तक के किए गए सभी कर्म हर एक जीव को समयानुसार फल प्रदान करते ही हैं और जीव उसका फल भोगता ही है। और ब्रह्म ज्ञान की संसिद्धि के अनंतर वह जीव शुभाशुभ कर्मों के प्रारब्ध को भस्म करता हुआ अपने मूल रूप में, ब्रह्म रूप में स्थित हो जाता है। गुरुजी, एक साधारण सा प्रश्न है लेकिन हर मनुष्य की जुबान पर है कि मैंने इस जन्म में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे मुझे दुख की प्राप्ति हो रही है, तो फिर मैं दुखी क्यों? क्योंकि यह जो शरीर बनता है यह पिछले जन्म के कारण बनता है। जिस बालक ने 2 वर्ष की अवस्था में दीर्घ रोगों को झेला उसने ऐसा क्या पाप किया? या जो बालक बचपन से ही सोने के पलंग में झूल रहा है उसने ऐसा कौन सा परिश्रम या मेहनत की थी, कौन सा ऐसा सत्कर्म किया था? तो सनातन धर्म पुनर्जन्म को दृढ़ता से प्रतिपादित करने वाला धर्म है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अभी का कर्म भविष्य को और अभी का घटनाक्रम भूतकाल के परिणाम को व्यक्त करता है। भूतकाल से अभी का परिणाम और अभी से भविष्य का परिणाम संबंधित है। तो सति मूले तद्दीपाको जात्यायुर्भोगा, ये महर्षि पतंजलि कहते हैं। अज्ञान विश्वामित्र आदि आचार्य भी इसका समर्थन करते हैं कौशिक रामायण आदि में, कि जो हमारा आज का कर्म है वह जो अभुक्त कर्म है, जिसका फल हमें प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक, जो बच गया भोगने के लिए, वही हमें अगले जन्म में वहां जो मिलने वाली जाति, वहां मिलने वाली आयु और वहां मिलने वाले सुख दुख में प्रधान हेतु होता है। तो इसीलिए हमारे इस जन्म के कर्मों से हमें जो सुख दुख प्राप्त हो रहा है वो बहुत अल्प है। मूल उसमें कारण पिछले जन्म के किए गए प्रारब्ध हैं, जो अभी तक उस कर्म चक्र को परिणाम के दृष्टिकोण से पूर्ण नहीं किए हैं और उसी का भाग्य अब हमें अलग अलग सुख या दुख से प्रभावित कर रहा है। जी गुरुजी, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं ऑफलाइन भी, सोशल मीडिया पे भी,
धर्म की राह दिखाने वाले और धर्म पर ज्ञान देने वाले बहुत सारे गुरु जो हैं सोशल मीडिया पे काफी प्रसिद्ध हैं। कई भक्तों की भीड़ अपने अपना जैसे जिनको गुरु मानते हैं उनके पास जा रहे हैं। कोरोना के बाद बेरोजगारी बढ़ गई है इनकी। अलग अलग वो अपने मत अनुसार जिनको भी गुरु मानते हैं उनके पास वो जा रहे हैं और ज्ञान ले रहे हैं। हर गुरु अलग अलग ज्ञान दे रहे हैं, तो ये किस हद तक किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं? देखिए, जो हमारे ऋषि महर्षियों के द्वारा दृष्ट वेद मंत्र हैं, बताई गई स्मृतियां हैं, उन्हीं वेद स्मृति मूलक जो पुराण हैं और अलग अलग देवताओं के सगुणोपासना से युक्त अलग अलग संप्रदायों में जो तंत्र शास्त्र हैं, जो प्रामाणिक रूप से देवताओं के द्वारा कहे या सुने गए हैं, उनके ही आधार पर उपदेश करने वाले और स्वयं जीवन में उस अनुशासन का पालन करने वाले गुरु ही कल्याणकारी होते हैं। मनमौजी रूप से किसी भी बात को किसी भी प्रकार से प्रस्तुत करने वाले, जैसे कि कलिमल ग्रसे ग्रंथ सब लुप्त भय सदग्रंथ दंभिन निजमति कल्प करी प्रगट किए बहुपंथ या प्रगट किए पाखंड, जिस भाव से उसको ग्रहण करें। गोस्वामी जी ने इसको स्पष्ट रूप से कहा कि इस कलयुग में धर्मशास्त्रों का ह्रास हो रहा है और दंभी लोगों ने धर्म के माध्यम से अपना पेट पालने के लिए बहुत कुछ मनमौजी अपने मन से कल्पना करके उन लोगों के सामने परोस दिया जिनको धर्म का बोध नहीं था या जिनकी बुद्धि अधीर थी, जल्दी बहुत सफलता प्राप्त करने के लिए, जो श्रेष्ठ मार्ग का चयन नहीं करना चाहते थे। तो कलयुग में धर्म कलयुग के प्रारंभिक 10,000 वर्षों तक एक चरण के साथ रहता है, मतलब 25% रहता है, और 10,000 वर्ष जब कलयुग के बीत जावे तो यो भी जो 25% है वो भी धीरे धीरे और कम होता जाता है और लगभग विलुप्त हो जाता है। तो जब सत्ययुग है तो धर्म 100% है, त्रेता में 25% की हानि हुई, द्वापर में 50% की हानि हुई, कलयुग में 75% की हानि हुई। तो प्राप्त धर्म हमें जो दिख रहा है, अगर 4 बातें हैं तो उसमें धर्म जो है वह एक ही बात में दिखेगा, और वह भी धर्म जो है वह 3 बातों से दबाया हुआ दिखेगा। तो लोगों को लगेगा कि बहुमत तो अधर्म के साथ है या बहुमत जिनके साथ है वही सही कर रहे हैं। तो यही कारण है कि आज भी देखें तो इस पूरे माघ मेले में भी 75% अधर्म ही दिखेगा, 25% धर्म अभी दिख जा रहा है। और भीड़ भी देखिए तो 75% वालों के पास ज्यादा है और 25% वालों के पास भीड़ भी नहीं है। हाँ, तो ये जो धंधा हो गया, ये जो व्यवसाय हो गया, और वह भी देखिए व्यवसाय भी धर्म के अनुसार हो तो वैश्यों का कर्तव्य हो जाता है, लेकिन अधर्म युक्त होकर कोई भी कृत्य, यहाँ तक कि पूजन भी अविधि पूर्वक किया दक्ष प्रजापति ने रुद्रदेव का तिरस्कार करते हुए, तो उनको दंड मिला। मेघनाथ के यज्ञ का भगवान ने धर्म विरुद्ध होने के कारण विध्वंस किया, विश्वामित्र जी के यज्ञ का धर्मसम्मत होने से संरक्षण किया। तो जो आचार्य अपनी ऋषि परंपरा और पूर्वाचार्यों के द्वारा निर्णीत और उपदिष्ट धर्मशास्त्रों का पालन भी करते हो और भय लोभ और प्रमाद से रहित होकर उनका उपदेश भी करते हो, उन्हीं की शरणागति से हिंदुओं का कल्याण हो सकता है। प्रदर्शन से नहीं हो सकता, मीडियाबाजी से नहीं हो सकता, नेताओं की चापलूसी से नहीं हो सकता है। वो सोशल मीडिया पे गुरु ही नहीं, साधारण मनुष्य जैसे, मैंने सुना तो नहीं है उनको, एक आध उनका देखा है मैंने सीन फेसबुक पे, आचार्य प्रशांत करके क्लासेस चल रही है उनकी। देखिए, आचार्य प्रशांत आचार्य नहीं है, आचार्य प्रशांत गंजेड़ी है। मैंने इस बात को इसी शब्दावली में पहले भी कहा था। विदेशों में जाना, हिंदुओं के पैसे से ऐश करना, व्यभिचार करना, भोग विलास करना, नशेबाजी करना, ये इस व्यक्ति का काम है। उस व्यक्ति ने एडमिनिस्ट्रेटिव पढ़ाई की है तो अनुभव है, और अनुभव यह बताता है कि किसकी जेब से पैसा कैसे निकाला जाए। तो उसने उसी वेदांत की चाशनी पकड़ी और सस्ता ओशो बन गया, ओशो की शैली पकड़ी और वेदांत का ब्रांड पकड़ा और उसी की नकल करता हुआ, और अब अपने एनजीओ के माध्यम से या गिरोह के माध्यम से जो शब्दावली का क्लासेस चल रही हैं उनकी ऑनलाइन। क्लासेस तो बहुत कुछ की चलेगी। क्लासेस तो आपको, जो भी व्यक्ति मन में अशांत है वो चाहता है कि हम थोड़ा प्रबुद्ध बन जाएं, समाज में हम इंटेलेक्चुअल के रूप में जाने जाएं, और धर्म के पास आओगे तो धर्म बहुत कड़ाई से जांच करेगा। धर्म पूछेगा कि तो अपना वर्ण स्पष्ट करो, गोत्र स्पष्ट करो, अधिकारिता स्पष्ट करो, पूर्व प्रारब्ध को देखो। तो उतना मेहनत कोई करेगा नहीं। अधीरता, धैर्यवान ही धर्म को धारण कर सकता है, अधीर व्यक्ति धर्म को धारण नहीं कर सकता। तो इसीलिए अधीर व्यक्तियों की भीड़ उनके पास अधिक है, और ऐसे अधीर व्यक्ति आज नकल लौकिक और पारलौकिक दृष्टि से ह्रास को ही प्राप्त होते हैं। जी, दैनिक जीवन का एक प्रश्न है गुरुजी, नौकरी, व्यापार और परिवार में उलझा इंसान सनातन कैसे अपनाए? देखिए, भागवत महापुराण में 30 मानव धर्म बताए गए हैं। जैसे सत्य बोलना एक मानव धर्म है, उसके लिए किसी जाति वर्ण का होना, संप्रदाय का होना आवश्यक नहीं। सच सबको बोलना चाहिए, अहिंसापूर्ण व्यवहार सबको करना चाहिए। जो उदारता है,
हमारे पास कुछ है, वस्त्र है, सामने वाले के पास वस्त्र नहीं है, तो हम उसको वस्त्र देने की उदारता रखें। हमारे पास अन्न है, सामने वाला भूखा है, तो हम उसको अन्न देने की उदारता रखें। हमारे पास धन है, सामने वाला धनहीन है, उसको विवाह के लिए या चिकित्सा के लिए या और शिक्षा के लिए धन की आवश्यकता है, तो हम उसको धन जो जिसका सामर्थ्य है देने की उदारता रखें। तो ये एक सामान्य मानव धर्म है, ये सबको पालन करना चाहिए। तो सत्य है, अहिंसा है, चरित्र की शुद्धि है, आहार की शुद्धि है, देवता के प्रति आस्तिकता है, अपने से श्रेष्ठ जनों का सम्मान है, उदारता है, संतोष है, धैर्यवान व्यक्तित्व को धारण करना है। ये सब लगभग 30 प्रकार के मानव धर्म श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री कृष्ण भगवान ने बताए हैं। तो इन्हीं सदाचारों का अनुसरण करता हुआ व्यवसायी वर्ग या जो नौकरी पेशा लोग हैं वो अपने जीवन में धर्म का अनुभव कर सकते हैं। और वहां से जब धीरे धीरे प्रारंभ करेंगे तो उनमें सात्विक बुद्धि भी बढ़ेगी और भगवान के प्रति निष्ठा भी बढ़ेगी, देवताओं की कृपा का अनुभव भी करेंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब उनको उसी नौकरी और उसी व्यवसाय या उसी तनाव वाले पारिवारिक जीवन में भी जब धीरे धीरे सत्व का बाहुल अनुभव होगा तो वहीं से उनका कल्याण भी हो जाएगा। हर व्यक्ति कलयुग में शास्त्र में जितना लिखा है सब धर्म का पालन कर ही लिए संभव नहीं, हम लोग स्वयं भी नहीं कर पाते बहुत बातों का पालन, क्योंकि युग वैसा नहीं है, शरीर की क्षमता वैसी नहीं है मानो, या समय उतना नहीं, या जो भी बहाना बना दें या व्यवस्था बता दें। लेकिन जब कलयुग में है ही 25% धर्म, तो 100% पालन कर भी कैसे लीजिएगा। लेकिन 25% का तो निष्ठापूर्वक पालन कीजिए। जो मौलिक बातें हैं, वर्णगत बातें हैं, जो सदाचार परक बातें हैं, जो शास्त्र की प्रामाणिकता से जुड़ी बातें हैं, देवताओं की आराधना में शुद्धि अशुद्धि विधि निषेध की बातें हैं, जो बिल्कुल मौलिक स्तंभ है धर्म का, उसका पालन करना ही चाहिए। और मैं अगर देखूं तो अभी भी स्थिति इतनी नहीं बिगड़ी है कि व्यक्ति पालन न कर सके। थोड़ा सा अगर अपने अंदर से उत्साह रखेगा तो कर लेगा। बहुत ज्यादा हालत अभी भी खराब नहीं हुई है। कलयुग अभी भी अति कली आने में अभी 5000 साल और शेष हैं। अभी तो कलयुग का संक्रमण काल ही चल रहा है। तो इसीलिए धर्म की कभी अधिकता दिखेगी, कभी न्यूनता दिखेगी, लेकिन वह धर्म शास्त्र संतुलित होना चाहिए, शास्त्र संचालित होना चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स से संचालन के चक्कर में रहिएगा तो अभी कल क्या हुआ, मणिकर्णिका घाट पर जो अहिल्याबाई होलकर के चित्र से अंकित जो महादेव जी का मंदिर था उसको तोड़ दिया गया इनके द्वारा। वही लोग जो हिंदुओं की वोट लेकर सरकार में बैठे हैं। तो सांसद कौन है वहां का? मोदी है वहां का सांसद। लेकिन क्या किया, मंदिर तोड़ दिया गया। मंदिर क्यों नहीं टूटेंगे वाराणसी में? जब हर हर महादेव को हटाकर हर हर मोदी करोगे तो मोदी का ही मंदिर बनेगा, महादेव का तो बनेगा नहीं। यही प्रयागराज में देखिए, झूसी में जाकर जहां हंस तीर्थ विद्यमान है, सत्यम योगी कब्जा करके बैठा है और उसका पंडाल जाकर देख लीजिए, वो योग सिखा रहा है, क्रिया योग सिखा रहा है। क्रिया और अक्रिया में भेद ज्ञात नहीं है। कब्जेदार बनकर जिन तीर्थों पर जो माफिया कब्जा किए हुए हैं, ऐसे भूमाफियाओं को महामंडलेश्वर बनाया जा रहा है, संत बनाया जा रहा है, जगतगुरु बनाया जा रहा है। तो ये धर्म को तो अपने हाथों से उसका गला घोंटेंगे ना। ऐसे शासक जो राजपीठ पर बैठे हों, ऐसे वक्ता जो व्यासपीठ पर बैठे हों, अगर स्वयं अपने जीवन में धर्मानुशासन नहीं रखेंगे तो उनका अनुगमन करने वाला हिंदू कितना धर्म का अनुशासन अपने जीवन में रखेगा। तो इसीलिए जिनकी निष्ठा देवताओं पर नहीं है, हनुमान जी की आकृति वाला पतंग उड़ाया जा रहा है जी, तो ये धर्मद्रोह है कि ये धर्मानुशासन है? तो उड़ाने वाला उड़ाएगा ही। जब प्रदीप मिश्रा जैसे लोग या राजेंद्र दास जैसे लोग कह देंगे कि प्रधानमंत्री तो धर्म के रक्षक हैं, तो अमित शाह तो शिव जी का अवतार है, तो फिर अमित शाह का ही मंदिर बनेगा। और नरेंद्र मोदी विष्णु भगवान का 11वां अवतार हो गया। तो ऐसी स्थिति में राम जी क्या हो गए? इमाम हिंद। इंद्रेश कुमार ने क्या कहा था? राम जी हो गए इमाम हिंद और नरेंद्र मोदी विष्णु भगवान के 11वें अवतार। और जो शिव जी के अवतार है वो हनुमान जी को पतंग बना के उड़ा दिया। और अमित शाह हो गया शिव जी का अवतार, बकायदा प्रदीप मिश्रा शिव पुराण वक्ता के अनुसार। तो ये धर्म नहीं है, ये दंडनीय अपराध है। और बलराम जी की भाषा में कहें तो अध्याय में धर्म ध्वजनस्ते ही पातकिनोधिका, सर्वाधिक पातकी यही होते हैं। इनके लिए शास्त्र मृत्युदंड का विधान बताता है। प्रेमानंद जी को भी अवतार सोशल मीडिया पे अवतार से वायरल हुआ कोई नहीं है। अब तो गणेश जी का जो मुख है वो प्रेमानंद जी के जैसा दिखने लग गया। एक मूर्तिकार ने बना दिया था ना। तो ये उन्माद है, ये भक्ति नहीं है, ये उन्माद है, ये टीआरपी मीडिया मैनेजमेंट है। कोई भी नेता हो, अभिनेता हो, चंदा देने वाला हो, धनाढ्य हो, या जिसका कम से कम 10-20 हजार लोगों में सम्मान प्रतिष्ठा उठना बैठना हो जाता है, फोटो खिंचाता है। एकांतिक वार्ता के चित्र जो हैं और वीडियो जो हैं सो लाखों लोगों तक एकांतिक वार्ता के प्रसारित हो रहे हैं। और जब उपदेश देने की बात आती है तो एक और कहते हैं कि अल्लाह और ब्रह्म एक हैं, दूसरी ओर कहते हैं कि काली मैया झाड़ू भी नहीं लगा सकती वृंदावन में। और ये हो गए अवतार। अब अवतार से नीचे की जन्म का जो उत्पादन वो बंद हो चुका है। ये पीढ़ी जो है अब सिर्फ अवतार, अब जन्म दिवस भी नहीं होता, अवतरण दिवस होने लगा है। तो जन्म को जन्म रखा जाए, अवतार को अवतार रखा जाए। जो ऋषि महर्षि हैं, भगवान हैं, उनका अवतार शास्त्र सिद्ध होता है। इनका जन्म है, जन्म अपने प्रारब्ध के अनुसार है। प्रारब्ध से ही हमारा आपका सबका सुख और दुख है। इस सत्य को स्वीकार करने में क्या लज्जा है, क्या संकोच है? जो है वह बोला जाना चाहिए ना। जी, अगला प्रश्न है मेरा, आज के समय में सबसे बड़ी भूख क्या है?
पैसा, पहचान या शांति? अभी पैसा ही सबसे बड़ी भूख है। पैसा है तो शांति भी है, पैसा है तो पहचान भी है। जिस प्रकार की पहचान और जिस प्रकार की शांति लोग चाह रहे हैं वो पैसा से ही मिल रही है उनको। अगर पैसा नहीं है तो कितना मन शांत रखेगा, पैसा नहीं तो कौन पहचानेगा। और इसका मैं स्वयं नहीं कह रहा हूं कि मैं ऐसा कहता हूं। भागवत महापुराण आप देखिए 12वां स्कंद, धर्म न्याय व्यवस्थायाम कारणम धनम एवं। धन है तो धर्म आपके पीछे चलेगा, जो कि दिख ही रहा है माघ मेला में। और धर्म है, धन है तो न्याय भी आपके पीछे चलेगा। वर्मा जी के घर में आग लगी थी, वर्मा जी का आज तक कुछ न बिगाड़ सके न्यायपालिका, क्योंकि वर्मा जी की न्यायपालिका कुंडली खोलेगी तो वर्मा जी पूरी न्यायपालिका की कुंडली खोल देंगे। अभी दिल्ली से ही प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे हैं वर्मा जी। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा कि पीएम केयर फंड जो है उसके पास भी राइट टू प्राइवेसी है, बस आपके पास नहीं है। ये बात नहीं जोड़ी कोर्ट ने, ये तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके ईमेल में, आपके व्हाट्सएप पर, आपके टेलीग्राम पर, आपके बैंक खाते में, सब में सरकार नजर रखे, लेकिन पीएम के नाम से चलने वाले एक प्राइवेट ट्रस्ट में बलपूर्वक सबके एक दिन की सैलरी डाली गई, डलवाई गई कोरोना के समय पीएम केयर फंड में। और उसका क्या हुआ ये आप नहीं पूछ सकते, उसके पास राइट टू प्राइवेसी है। क्योंकि देखो जज को भी रोटी खानी होती है, और वो रोटी, वही रोटी जो आप खाएं अगर वही जज भी खाए तो जज फिर किस बात का। तो जज को थोड़ी महंगी रोटी खानी पड़ती है, उनको ज्यादा शांति चाहिए। ज्यादा शांति कैसे मिलेगी, जब ज्यादा पहचान रहेगी। ज्यादा पहचान के लिए क्या चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए। तो भैया जब पीएम केयर फंड की जानकारी आपको दे दी जाएगी तो जज साहब के पास क्या रहेगी। इसीलिए धर्म न्याय व्यवस्थायाम कारणम धनम एवं। वही धर्म की बात हो चाहे न्याय की बात हो, अगर कलयुग में कहते हो तो पैसा हो तो धर्म की बात करो, और पैसा हो तो न्याय की बात करो। इसीलिए उधर महादेव जी का मंदिर टूट रहा है, इधर संतोष दास जो है सतवा बाबा ना, वो हाथी पर घूम रहा है और डिफेंडर पोस्ट ले लेकर। महादेव जी की हत्या करके मणिकर्णिका बेचकर बना हुआ है प्रधानमंत्री खाप चौक समिति का। भी जाइएगा यहाँ से, शायद 3रे या 4थे सेक्टर में आपको मिल जाएगा। क्यों, कारणम धनमेव ही। तो इसीलिए पैसा चाहिए, शांति पहचान तो पीछे पीछे दौड़ेंगे कलयुग के अनुसार। पैसा पहले महत्व है। हाँ, लेकिन धर्म में जिस शांति की बात कही गई है वो भगवत आराधना से, शरणागति से प्राप्त है। ये सब तो क्या है, ये तो अगले जन्म में 2 के बदले 4 पैर हो जाए, 4 के बदले 8 पैर हो जाए, वहां ही आना है ना। बिल्कुल सही है। गुरुजी, धर्म को लोग क्यों डर से जोड़ते हैं, समाधान से नहीं? देखिए, धर्म डरने का नहीं, निर्भयता का नाम है। डरना हमें संसार से चाहिए। धर्म क्या है, भगवान के द्वारा उपदिष्ट एक ऐसी व्यवस्था जिसका पालन स्वयं भगवान भी करते हैं। भगवान ने स्वयं को धर्म से परे नहीं रखा, धर्म को भगवान ने अपना स्वरूप बताया। धर्मस्य प्रभुरच्युता धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। दोनों बातें शास्त्र कहते हैं, महाभारत और भागवत दोनों से हमने जोड़कर बता दिया। धर्म के स्वामी भी भगवान हैं, धर्म के उपदेष्टा भी भगवान हैं, और भगवान स्वयं धर्म स्वरूप हैं। इसीलिए धर्म निर्भयता का नाम है। जो व्यक्ति जितना अधिक धर्म बली होता है, धार्मिक होता है, वह उतना अधिक निर्भय होता है। अधर्म से दंड होता है, जब धर्म से दंड नहीं होता तो भय क्यों होता है। हाँ, ये अवश्य है कि हम जब धर्म भीरु शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहां एक अर्थ होता है कि ये धर्म से डरता है, मतलब कहीं हमसे धर्म का अवसर चूक न जावे या कहीं हम अधर्म कर न बैठे, इस भय से धार्मिक लोग भयभीत रहते हैं। तो एक शास्त्र में शब्द आया धर्म भीरु। भीरु मतलब डरपोक, और धर्म का डरपोक मतलब जो ऐसा कृत्य करने से डरे जो धर्म में मना हो, कहीं हमसे गलत ना हो जाए, ऐसी बुद्धि जिसकी हो। तो डरना अधर्म से चाहिए। और गर्व, निर्भयता, गर्व मतलब घमंड वाला नहीं, मतलब एक उत्साह, स्वाभिमान और निर्भयता, ये धर्म से प्राप्त होती है। यही कारण है विभीषण जी धार्मिक हैं। रावण की लंका में फौजें रोज प्रशिक्षित हो रही हैं कि ऋषि महर्षियों को जाकर मारो, लेकिन उसी लंका में रहकर विभीषण जी अपना भजन नहीं छोड़े। और यही कारण है कि लंका बच गई जितनी बचाई जा सकती थी, नहीं तो रावण के चक्कर में तो पूरी लंका जाती। लेकिन भगवान ने विभीषण जी का मुख देखते हुए लंका की रक्षा की और रावण को मारकर, उसके पक्षधरों को मारकर विभीषण जी को लंकेश बनाया। विदुर जी जब कौरवों की सभा में हैं तो धार्मिक होने के कारण वह निर्भयता को धारण करते हुए राजा को भी सलाह दे रहे हैं और डांट रहे हैं कि आपने गलत किया। ये धार्मिक व्यक्ति का गुण होता है कि वह निर्भय होता है। अधार्मिक व्यक्ति हमेशा डरता है कि अधर्म के माध्यम से हमने जो पैसा बटोरा, कहीं कल वो लूट न ले कोई। हमने अधर्म के माध्यम से जितनी पहचान बटोरी, जितनी प्रतिष्ठा बटोरी, कभी कहीं फंसने पर हमारी वह इज्जत न चली जाए। धार्मिक व्यक्ति ये चिंता नहीं करता, वह निर्भयता पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। तो जो लोग धर्म को डर से जोड़ते हैं वो धर्म के वास्तविक मर्म को समझ पाए हैं, इसमें संदेह है। जी गुरुजी, जितना आपके बारे में जाना है, एक सीन दिखता है मुझे कि जिस तरह से पांडव और कौरवों का युद्ध था, तो कौरवों के साथ पूरी भीड़ थी,
लेकिन पांडव अकेले थे, लेकिन उनके सारथी श्री कृष्ण थे। हम्म। कहीं ना कहीं वो इमेज आपकी बन रही है कि आप शायद एक तरफ अकेले हैं और आपके विरुद्ध नहीं, हम अकेले तो नहीं हैं। आप, क्योंकि आप सत्य बोल रहे हैं, आप धर्म की सही राह दिखा रहे हैं, तो आपके खिलाफ है या आपको पूरा अपने ऊपर विश्वास है कि नहीं, मैं जो धर्म की राह दिखा रहा हूं वो बिल्कुल सही है? देखिए, मैं पूर्ण तो हूं नहीं और न मैं कोई अवतार हूं। हाँ, आचार्य हूं, आचार्य के अनुसार रहने का प्रयास करता हूं, शास्त्रों का अनुशीलन करते हुए। लेकिन सत्य को आप बिल्कुल लीडर बोलते हैं, तो सत्य को बोलने के लिए क्यों डरना है? असत्य बोलने वाले को भयभीत होना चाहिए ना कि कल मेरी पोल खुल जाएगी कि देखो मैंने झूठ बोला। सत्य की पोल खुलेगी तो क्या निकलेगा अंदर से? सत्य ही तो निकलेगा। इसलिए सत्य जो है वह बहुरूपी नहीं होता है कि 10 बार उसको मुखौटा बदलना पड़ेगा। असत्य को खोलिएगा तो अंदर से कुछ और बात निकलेगी, बाहर से कुछ और होता है। सत्य को खोलिएगा, कितना खोलिएगा अंदर से सत्य ही निकलेगा। चंदन को आप कितना भी घिसिएगा सुगंध ही निकलेगी। लेकिन अगर विष्ठा कुंड के ऊपर डीओ मार दिया जाए और उसके बाद ढक्कन खोला जाए, तब अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। और चंदन को करेंगे तो चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कितना भी घिसे, वो जो है वह अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। तो मैं अकेला नहीं हूं, इस पूरे संसार में हर जीव में परमात्मा है। इस अभिव्यक्त जगत में अविद्या के कारण हर जीव अलग अलग प्रकार के शरीर में फंसा हुआ है। ऐसे जीव भी हर अलग अलग नहीं होता, अलग अलग स्थान पर चेतन की अभिव्यक्ति हो जाती है। अद्वैत दृष्टि से हम ऐसा ही समझते हैं। उसमें हम जिस प्रकार के शरीर में हैं, ब्राह्मण के रूप में या निग्रहाचार्य के रूप में, तो हमारे लिए प्रकृति ने जो कार्य और आदेश दिया वो हम कर रहे हैं। इसमें अगर प्रकृति को 100 व्यक्ति को मेरे सामने विरुद्ध में खड़ा करना पड़ेगा तो वो प्रकृति कर ले, और हमारे पीछे अगर समर्थन के लिए खड़ा करना पड़ेगा तो वो भी वो कर ले। देवी भागवत में एक चरित्र है, भगवान श्री रामचंद्र जी के वंश में 7, 8, 10 पीढ़ी आगे जाएंगे तो एक राजकुमार सुदर्शन का चरित्र मिलता है। वो भगवती के बड़े नैष्ठिक उपासक थे और वो अकेले ही, उनके पिताजी को शत्रुओं ने, उनके परिजन शत्रुओं ने ही मार दिया था, गद्दी पर कब्जा कर लिया था। लेकिन भगवती ने उनको ऐसी रक्षा की, ऐसा वरदान दिया कि भगवती के कृपा से उनके समस्त शत्रु स्वयं पराजित होते रहे। अब सुख और दुख की बात रही तो जब हम देख रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं परमात्मा होने के बाद भी लोक लीला में 14 वर्षों का वनवास दिखाए हैं, तो हम क्यों सुखी होने की कामना करें? संसार में है तो सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, लेकिन सत्य सुख और दुख के आधार पर बार बार नहीं बदला जा सकता है। जो जैसा है उसको वैसा ही बोलना चाहिए और अपने शरीर को निष्कलंक रूप से पूर्ण करके निकलना चाहिए। हम भी कोई अमृत पीकर आए नहीं है, और हम जिनका विरोध करेंगे या जिनसे समर्थन प्राप्त करेंगे वो भी अमृत पीकर नहीं आए हैं। उनकी भी अपनी प्रारब्धगत यात्रा है, हमारी भी यात्रा है। इस यात्रा के जितने पड़ाव में प्रकृति हमसे जो करवाना चाहेगी सो करवाएगी, चाहे उसके परिणाम के रूप में तात्कालिक रूप से किसी के माध्यम से हमें सुख की अनुभूति हो जाए या दुख की अनुभूति हो जाए। जी गुरुजी, अभी आज जो समय चल रहा है वर्तमान, हिंदू एक होने की बात हो रही है। क्या सही मायने में हिंदू एक हो सकता है? नहीं हो सकता है। कड़वा लगेगा या बुरा लगेगा, लेकिन हिंदू कभी एक नहीं था। महाभारत का युद्ध हिंदू मुसलमान के बीच में हुआ था। जाति का जो भेद है, ये जाति का भेद तो प्राकृतिक है। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता, यह शास्त्र ही कह रहे हैं। दुर्गा सप्तशती का जो दुर्गा पाठ करते हैं या करवाते हैं वो देख लें, 5वें अध्याय में मध्यम चरित्र, उत्तर चरित्र जहां से प्रारंभ है वहां देख लें। अथवा गीता ही पढ़ते हैं तो पहले अध्याय में देख लें, उत्साद्यमते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। तो जाति जो है, या योग दर्शन पढ़ लें, सती मूले तद्विपा को जात्यायुर्भोगा। जाति को हटा देंगे तो हिंदू में हिंदू जैसा क्या बचेगा? हिंदू धर्म जो है 4 वर्ण, 4 आश्रम, 2 लिंग, ऐसे 10 प्रकार से समाज में व्यवस्थित है। इसी के मध्य वर्ण के अंतर्गत वर्ण संकर जातियां भी आ जाती हैं। प्रत्येक जाति का एक निश्चित कार्य है, उसके लिए निश्चित अनुशासन है, और उसी अनुशासन के आधार पर उसका कल्याण है। आज क्या है, हिंदुओं को एक करने के लिए जाति मिटाने की बात हो रही है, हिंदुओं को एक करने के लिए पार्टी मिटाने की बात क्यों नहीं हो रही है? जबकि पार्टी तो 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले की व्यवस्था है। जो छोटा सा अंकुर है उसको हटाना तो ज्यादा सरल है ना, पूरे वृक्ष को हटाने की अपेक्षा। तो ये अंकुर जो है लोकतंत्र, इसको हटाकर जरा देखिए, क्योंकि 70 साल में इस लोकतंत्र ने भारत की जो हत्या की है, भारतीयता की जो हत्या की, वो आपके सामने है। तो भारतीयता की हत्या करने वाले इस संविधान को हटाकर भी एक परीक्षण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लोगों एक स्थिति को जांचिए। तो जिस स्थिति में, विशेष करके तब जब आधिकारिक रूप से इस भारत के 3-3 टुकड़े किए जा चुके हैं, किसके नाम पर? धर्म के ही नाम पर किए गए थे। और उसके बाद जो अन्य स्थानों पर सरकारें बनी वो तो इस प्रकार की नीति को नहीं लेकर चल रही जैसी आज की सरकारें पिछले 80 साल 70 साल से जो लेकर चल रही, सभी पार्टियों की मैं बात करता हूं, इस व्यवस्था की मैं बात करता हूं। जो भी उस माध्यम से गद्दी पर बैठेगा, तो जाति को हटाना अगर हिंदुओं को एक करेगा तो क्या पार्टी को हटाना हिंदुओं को एक नहीं करे? पार्टियों में भी तो हिंदू बटा हुआ है। भाषा को भी एक कर दीजिए फिर।
आजीविका को क्यों नहीं एक कर रहे हैं आपके? हर व्यक्ति एक ही प्रकार का काम करेगा, क्योंकि वो आपको आजीविका एक करना संभव नहीं लगेगा, प्राकृतिक नहीं लगेगा। ऐसे ही जो सनातन की पुनर्जन्म की व्यवस्था को समझते हैं, सनातन के कर्म प्रारब्ध को समझते हैं, वो जानते हैं कि जाति एक प्राकृतिक आधार है सृष्टि का, आप उसको हटा ही नहीं सकते, संतुलित हाँ रहना जरूरी है। और हर व्यक्ति हर जन्म में हर एक जाति में घूमता है। ये भी नहीं कि जो आज जन्म में ब्राह्मण है पहले भी था या आगे भी रहेगा, आज जो शूद्र है वो पहले भी था आगे भी रहेगा, ऐसा भी नहीं है। शरीर बदला, कर्मानुसार उच्चावच गति उसको स्वयं प्राप्त होती रहती है। यही शास्त्र में वर्णित भी है और यही धर्म का मत भी है। आज ब्राह्मण का कर्म हर कोई कर रहा है, व्यासपीठ पर भी बैठ रहे हैं, महिलाएं व्यासपीठ पर बैठ रही हैं, चाहे वो ब्राह्मण नहीं है लेकिन फिर भी वो व्यासपीठ पर बैठकर ज्ञान बांट रहे हैं। ब्राह्मण होने मात्र से भी कोई व्यासपीठ का अधिकारी नहीं हो जाता है, जन्म की दृष्टि से कोई ब्राह्मण हो, किंतु विधिपूर्वक उसने सदाचार के साथ अपने परंपरा में बताए संप्रदायोक्त ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया हो, अपने इष्ट की विधिपूर्वक आराधना नहीं की हो, तो ब्राह्मण जन्म के दृष्टिकोण से होकर भी वह व्यासपीठ का अधिकारी नहीं होता है। उसमें भी उसमें संतोष की, चरित्र शुद्धि की, शास्त्रों के प्रति निष्ठा की, निर्भयता की योग्यता होनी चाहिए। और जो व्यक्ति व्यासपीठ पर बैठने के अधिकारी नहीं है, अगर वो व्यासपीठ पर बैठते हैं तो शास्त्र की आज्ञा है कि उनको मृत्युदंड दिया जाए। अब ये मृत्युदंड आधुनिक संविधान तो देगा नहीं, न आपको देने देगा, न स्वयं दंड देगा, न स्वयं दंडित करने देगा। तो ऐसी स्थिति में कम से कम सामाजिक रूप से हम इतना तात्कालिक रूप से कर सकते हैं कि ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाना चाहिए। ऐसे लोग अगर व्यासपीठ पर बैठकर अनधिकृत रूप से व्याख्यान कर रहे हैं तो उनको वहां से अपदस्थ करना चाहिए। ऐसे आयोजकों को भी समाज से अपदस्थ और बहिष्कृत करना चाहिए और शास्त्रीय परंपरा की विशुद्ध रक्षा करते हुए शास्त्र सम्मत कथाओं का ही श्रवण या वाचन करना चाहिए। इतना तात्कालिक रूप से तो करना ही चाहिए। गुरुजी, अभी एक चलन चला आ रहा है सोशल मीडिया पे भी, वैसे तो सोशल मीडिया सब कुछ बता देता है, पर्ची खोलने वाला एक तांडव जो चल रहा है पूरे सोशल मीडिया पे। कई गुरु पैदा हो गए और पर्ची के माध्यम से अंधभक्ति पैदा हो रही है। धीरेन्द्र को पॉलिटिशियंस के स्पॉन्सरशिप मिल गई तो धीरेन्द्र ज्यादा चमक गया, नहीं तो अगर पर्ची खोलने के बाद है तो पंडोखर वाले तो धीरेन्द्र से भी पुराने हैं। और कुछ सिद्धेश्वर सरकार और रामलला सरकार और क्या क्या पर्ची वाले, मतलब हमको लग रहा है कि 10-12 तो मध्य प्रदेश में ही निकल जाएंगे। अगर देखें ऐसे तो 10-12 तो मध्य प्रदेश में निकल जाएंगे। जी, हमारे यहाँ भी हैं। हाँ। और मैंने खुद ने देखा है कि ये रहस्य क्या है। तो हनुमान जी के नाम पर कोई कर रहा है, कोई किसी राम माता रानी, हाँ नह के नाम पर कर रहा है, कोई काली मैया की चौकी बुला रहा है, और सारे देवी देवता यही करने में लगे हैं। इनकी अगर बात सच माने तो ये सब बहुत निम्न स्तर की क्षुद्र शक्तियां होती हैं और ये सब जो है सो राग भोग से रहित होती हैं। राग भोग से रहित मतलब इनको देवताओं के समान यज्ञ की आहुतियां प्राप्त होती नहीं, वो इंद्र वरुण कुबेर इत्यादि देवताओं को प्राप्त होती हैं। पितरों का श्राद्ध तर्पण भी इनको नहीं मिलता तो इनका पेट कैसे चलेगा। ये छोटी शक्तियां अपना पेट पालने के लिए होस्ट तैयार करती हैं। ऐसे लोगों को पकड़ती है जो महत्वाकांक्षी हो, जिनको समाज में बहुत प्रसिद्धि पैसे की चाह हो, और अब बहुत ज्यादा तो कर नहीं सकती देश में कुछ सुधार, तो लोगों को अपने और आकर्षित करने के लिए उससे जुड़ी हुई 2-4 बातें वो बता देती हैं, जिसमें 70% सत्यता होती है, 30% असत्यता भी होती है। मान लीजिए पर्ची बनाने वाले के पास 100 लोग आए, 70 लोगों को सही भी बताया, 30 को गलत भी बताया, तो इसमें 70% या कह दीजिए कि 2/3, मान लीजिए 66%, 70%, 2/3 सत्यता होती है। वो भी अपने जीवन से जुड़ी हुई कुछ आगे पीछे की घटनाओं का अनुमान करते हुए, लेकिन इससे न कोई शास्त्रीयता का संबंध है ठीक ठीक, न लौकिक पारलौकिक अभ्युदय का है ठीक ठीक। हाँ, ये जरूर है कि जैसे कुशल कलाकार अपने खेल से जनता को प्रसन्न करके अपनी ओर प्रभावित कर लेता है, ये थोड़ा सा ज्यादा महंगा खेल है। इस खेल में एक बड़ा अंश आस्था का भी जुड़ जाता है, ऐसे लोगों का जो कष्ट में पड़े हैं और शास्त्रीय पद्धति से अनभिज्ञ हैं। लेकिन गुरुजी, अंधभक्ति तो फैल रही है, लोगों को विश्वास हो रहा है कि हम जा रहे हैं और उसी स्थान पर बैठकर उनका वो जादू चलता है। 10 साल पहले लोग जो है सो विश्वास के कारण काला पर्स में 10 रुपए का नोट भी लेकर घूम रहे थे। जब 27 चैनल पर निर्मल बाबा का रोज सुबह प्रसारण चलता था, आज निर्मल बाबा फेसबुक पर लाभ आगे बच्चों को आशीर्वाद देते फिर रहे हैं। तो हिंदू एक ऐसा समाज है जो परिश्रम नहीं करना चाहता, वो बस प्राप्त करना चाहता है, और जहां से उसको लगता है कि बिना कुछ ठोस किए हमको प्राप्त हो जाए, वहीं वो भीड़ जुटा देता है। तो इसका मतलब गुरुजी, एक साधारण इंसान जिसको कोई ज्ञान नहीं, मतलब उसको भोला कह लें हम स्वभाव से, कि वो अंधभक्ति के चलते किसी भी गुरु पर विश्वास कर रहा है, सही की परीक्षा भोला कैसे नहीं करें? है, भोला नहीं है वो। अगर भोला है तो अपने आस पड़ोस से क्यों झगड़ा करके बैठा हुआ है? हिंदू भोला नहीं, हिंदू कुटिल है, स्वार्थी है। उसको चाहिए कि सबसे बड़े हम हों और सब हमारे अनुसार चलें, सब हमारी आज्ञा का पालन करें, ये महत्वाकांक्षा है उसकी। और इसको प्राप्त करने के लिए सदाचार पूर्वक उस उचित काल और परिस्थिति का प्रयोग नहीं करना चाहता। वो बस किसी प्रकार से उन दिव्य शक्तियों का या उस प्रकार की तामसी या आसुरी शक्तियों का भी प्रयोग करके अपना काम साधना चाहता है। अर्जुन महाभारत के युद्ध में जब
लड़ रहे हैं, अपना पुत्र मरा हुआ देख रहे हैं अभिमन्यु को, उससे पहले तो कई बार वो देवताओं का दर्शन प्राप्त कर चुके थे, देवताओं की कृपा से वरदान प्राप्त कर चुके थे। दिव्यास्त्र जब शिव जी की कृपा से प्राप्त किए, वहीं क्यों नहीं वरदान मांगे कि शिव जी अपना त्रिशूल चला के मेरे शत्रुओं को मारकर हमको राजा बना दीजिए? नहीं, वो अपने क्षत्रिय धर्मानुसार अपने कर्तव्य को कर रहे हैं। सुदामा जी ब्राह्मण धर्मानुसार कर्तव्य को कर रहे हैं। तुलाधार वैश्य या जो अन्य वणिक हैं वो सब अपने अपने धर्मानुसार कर रहे हैं। जो आपका सत्यनारायण कथा में जो लकड़हारा है वो भी एक विधि पूर्वक शास्त्र के अनुसार चलते हुए अपने कल्याण को प्राप्त कर रहा है। पैजवन शूद्र गालव जी के बताए धर्मानुसार अपना व्यवहार करते हुए कर रहा है। सबरी जी धर्मानुसार अपने स्त्री धर्मानुसार भिल्ल धर्मानुसार ही भगवान की आराधना करते हुए कल्याण को प्राप्त कर रही हैं। वहीं रावण ने अपने कर्म का अतिक्रमण करके किया तो मृत्यु को प्राप्त हुआ। दुर्योधन ने अपने कर्म का अतिक्रमण करके प्राप्त करने का प्रयास किया, वह भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। शंभू का अपने कर्म का अतिक्रमण करके महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने का प्रयास किया, वह भी दंड का पात्र बना। तो जो भी व्यक्ति विधि का अतिक्रमण करके बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना चाहेगा, कदाचित उसको क्षणिक मात्रा में उपलब्धि प्राप्त होते दिख भी जाए, लेकिन जहां था वहां भी नहीं बचेगा, वहां से भी वह नीचे गिर जाएगा। गुरुजी, एक साधारण इंसान कैसे ये निर्णय ले कि हाँ हमें ये सही व्यक्ति है और इन्हें ही गुरु बनाना है? नहीं ले सकता है, क्योंकि वो साधारण है और धर्म साधारणता से नहीं सूक्ष्मता और विवेक से चलता है। जब तक यही कारण था ना, प्रत्येक कुल में कुलगुरु निश्चित थे। पहले क्या किया गया, कुलगुरु को हटाया गया। आज भी हमारे पास कोई दीक्षा लेने आता है, ऐसे मैं देता तो नहीं हूं अभी, मतलब अब सोच रहा हूं भविष्य का, लेकिन पूछता अवश्य हूं तुम्हारे कुलदेवता और कुलगुरु क्या स्थिति है। हर कुल का एक निश्चित गुरु होता है जो परंपरा से प्राप्त है, उसको पता है उस कुल में क्या आचार व्यवस्था है। हर एक गांव का भी एक पुरोहित होता है, इसको ग्राम पुरोहित कहते हैं, उसको पता है उस गांव में क्या व्यवस्था है। तो ग्राम पुरोहित और कुल गुरु के अभाव में ये सारे पाखंडी अपना बाजार बढ़ाकर हमारे चेले बन जाओ, हमसे दीक्षा ले लो, हम तुमको अभी तत्काल देवराज इंद्र के पद पर बैठाने वाले हैं, क्योंकि ब्रह्मा तुम स्वयं है, इंद्र तो बना ही सकते हैं। इस भाव से ये लोग मूर्ख बना रहे हैं और मूर्खों के ही मूर्खार्जित धन का उपभोग कर रहे हैं। कुल मिलाकर अच्छा बताइए, अगर धर्म का बहाना बनाकर धन कमाना कठिन होता तो अभी ये गडकरी बाल संत बनाकर घूम रहा है ना। अरोड़ा आप ही लोग तरफ का है क्या? मध्य प्रदेश का है क्या? है अरोड़ा, अभिनव अरोड़ा कहीं का है? वृंदावन का है। अच्छा अच्छा, तो ये जो अभिनव अरोड़ा है वो किस दृष्टिकोण से शास्त्रज्ञ है या सदाचारी है या संत है? और गडकरी को क्या पता है संतत्व के बारे में? वो तो पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने पर तुला हुआ है, तो उसको क्या पता है धर्म के बारे में? लेकिन एक अधार्मिक व्यक्ति ने दूसरे अधार्मिक को संत बोल दिया, तो इससे धर्म का उत्थान नहीं होगा, ये पाखंड का प्रवर्तन करेगा। क्या आज सनातन धर्म शास्त्र और परंपरा के अनुसार चल रहा है और फिर लोग अपनी मनमौजी क्यों कर रहे हैं? देखिए, धर्म कभी शास्त्र विरुद्ध तो होता नहीं, अपितु शास्त्र और धर्म एक दूसरे के अभिन्न पूरक हैं। धर्म की अभिव्यक्ति ही शास्त्र करते हैं। धर्म क्या है, कैसा है और किस स्थिति परिस्थिति में उसका कैसा व्यवहारिक रूप होता है, ये बताने वाले शब्द ब्रह्म को हम शास्त्र कहते हैं। वेद को शब्द ब्रह्म कहा गया है। वेद और उनके द्वारा समर्थित जो धर्म शास्त्र हैं वही धर्म को अभिव्यक्त करते हैं। जैसे धर्म तो एक धारणा हो गई, धर्म तो एक गुण हो गया जो हम अपने स्वभाव के आधार पर ग्रहण करेंगे, लेकिन वह किस प्रकार का होगा, उस प्रकार के व्यवहार में किस व्यक्ति की कैसी गति या अगति होनी चाहिए, ये बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वही शास्त्र कहलाते हैं, जो हमें अनुशासित करते हैं, जो हमारे ऊपर धर्म का शासन स्थापित करते हैं। तो धर्म कभी शास्त्र विरुद्ध तो चलता नहीं, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध अधर्म चलता है, धर्म नहीं चलता। अब जो लोग शास्त्र विरुद्ध बातों को धर्म कह रहे हैं उसको भागवत महापुराण में अधर्म कहा गया है, जो 5 प्रकार से हमें प्रभावित करता है, जिसमें एक प्रकार है धर्माभास। धर्माभास क्या कहते हैं? ऐसा अधर्म जो तात्कालिक रूप से या सतही रूप से देखने पर धर्म लगे लेकिन अंदर से वह अधर्म हो। तो जैसे कांच है, कांच में बिना तराशे हुए हीरे से ज्यादा चमक होती है। जो अनकट डायमंड होगा, अनफिल्टर्ड होगा, जो उसको तराशा नहीं गया होगा, उस हीरे से अधिक चमक होगी कांच में। लेकिन जौहरी जब विवेक पूर्वक उसका परीक्षण करेगा तो कहेगा ये कांच तो 10 रुपए का है और ये हीरा 1 लाख रुपए का है। तो वह कौन बताएगा? वह सूक्ष्म दृष्टि वाला जौहरी बताएगा, क्योंकि उसमें उसकी विशेषज्ञता है। तो ऐसे ही धर्माभास जो है उसमें अधर्म कितना है और किस मामले में धर्म से उसकी पृथक वृत्ति है, ये कौन बताएगा? जो शास्त्र की दृष्टि से परीक्षण करके उसमें विवेक का प्रयोग करेगा। तो लोग जो कर रहे हैं वो धर्म नहीं है, लोग जो कर रहे हैं वो धर्माभास है। जैसे श्रृंगेरी के उत्तराधिकारी शंकराचार्य विधुशेखर भारती जी ने क्या कह दिया? आज के समय धर्म की बड़ी उन्नति हो रही है।
उनको ये नहीं दिख रहा कि आज के समय में कितने नकली शंकराचार्य घूम रहे हैं, उनके साथ किन किन लोगों का उठना बैठना और किन के द्वारा प्रायोजित कराए जा रहे हैं। क्या वो नहीं देख रहे हैं कि कितने कितने देवालय विकास के नाम पर मतलब नष्ट किए जा रहे हैं। उनको ये नहीं दिख रहा कि कितने कितने मंदिरों और मठों के धन संपदा पर सरकार गिरफ्त दृष्टि लगाकर कब्जा किए हुए। तो कैसे धर्म बढ़ रहा है? धर्म तो कलयुग में बढ़ने के लिए है ही नहीं, धर्म तो ह्रास होने के लिए है। आपकी हमारी योग्यता धर्म के आधार पर जितनी जिसकी होगी वह रक्षा करने का प्रयास करेगा। दुर्भाग्य का विषय यह है, आदि शंकराचार्य जी के अवतार को तो सब याद करते हैं, लेकिन अवतार के बाद उन्होंने किया क्या और क्यों किया इसको नहीं याद रखना चाहते। यहां तक कि उनके उत्तराधिकारी परंपरा में जो पीठ के शंकराचार्य हैं वही याद नहीं रखना चाहते। यही कारण है, कभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती कह देते हैं कि शूद्रों के पास समय और पैसा नहीं था इसलिए वेद नहीं पढ़ सके। कभी विधुशेखर भारती कह देते हैं कि धर्म की बड़ी उन्नति हो रही है, वृद्धि हो रही है, विदेश गमन कर सकते हो। तो इसीलिए जब धर्म गुरुओं के रूप में जो स्वयं को स्थापित करना चाहते हैं, जिनकी महत्वाकांक्षा है कि हम सनातन के सर्वोच्च धर्म गुरु बने, और जिन आदि शंकराचार्य जी की परंपरा के आधार पर वो इस महत्वाकांक्षा का दावा करते हैं, आदि शंकराचार्य के सिद्धांतों से उनका आचरण कितना मिलता है यही देख लिया जाए तो धर्माभास है। धर्म की नहीं, धर्माभास की उन्नति हो रही है, जो 5 प्रकार के अधर्मों में एक प्रकार है। अभी इसी में देख लीजिए, आपको सैकड़ों जगत गुरु मिल जाएंगे। वो किस योग्यता से बने हैं? धन के अलावा और चापलूसी के अलावा उनके पास कौन सी ऐसी योग्यता है? कुंभ में तो दत्तवन से ज्यादा जगत गुरु का पद बेचा गया है, नीलामी हुई है जगत गुरु के पदों की, इतना रुपया दो और जगत गुरु बन जाओ। तो जब खुला व्यापार चल रहा है, नग्न नृत्य चल रहा है अधर्म का, तो उस स्थिति में धर्म की उन्नति नहीं हो सकती। और प्रत्येक संप्रदाय के प्रत्येक मठ लघु या बृहद रूप में इससे ग्रस्त हो ही चुके हैं, क्योंकि देखिए रात्रि है तो अंधकार फैलेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हम बैठे यहाँ अंधकार आकर दिखाओ, वो तो फैलेगा। अब आपकी बहादुरी इसमें है कि अंधकार से बचने के लिए आप प्रकाश का कितना वैकल्पिक प्रबंध करके चलते हैं। बिल्कुल सही है। गुरुजी, दिल्ली से वृंदावन अभी एक यात्रा चली थी सनातन धर्म की। हाँ हाँ, क्या दिखावा था या सत्य था? दिखावा था। सनातन धर्म को यात्रा तो मुक्तेश्वरानंद जी ने भी की थी गोरक्षा के लिए। दिल्ली पुलिस ने क्यों रोक दिया? क्योंकि नेताओं ने स्पॉन्सर नहीं किया। और नेता जिसको स्पॉन्सर कर दें तो आतंकवादी हो तो संजय दत्त भी आ जाए, और व्यभिचारिणी हो तो शिल्पा सेलिब्रिटीज आए। हाँ, एकता का सेलिब्रिटी नहीं, व्यभिचारिणी सेलिब्रेट क्या करना है इसमें? ये तो दुर्भाग्य का विषय है ना। आप समाज में अश्लीलता फैला रहे हैं तो सेलिब्रिटी कैसे हो गए आप में ऐसा क्या है कि हम उसको सेलिब्रेट करें? ये सेलिब्रिटीज नहीं है, ये मानसिक रोग है जो एक कुंठा के माध्यम से, विकृति के माध्यम से समाज में फैला रहे हैं। एकता कपूर धर्म के विषय में क्या जानते हैं जो धर्म का उपदेश करेगी? लेकिन नेताओं ने स्पॉन्सर कर दिया। तो जिन लोगों का चेहरा जाने माने व्यक्ति के रूप में प्रचलित हो गया, जिनका चेहरा हजारों लोग पहचानते हैं, उनके माध्यम से मंच को हाईजैक किया गया और प्रोत्साहित भी किया गया। कई लोग शामिल हुए इसमें। पदयात्रा की बात रही तो पदयात्रा तो बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे उद्देश्य को लेकर भी कर रहे हैं। तो उनको सरकार का समर्थन क्यों नहीं मिल रहा है? जबकि हम कहें तो वृंदावन में भी भाजपा की सरकार है, जहां का धीरेन्द्र है वहां भी भाजपा की सरकार है, दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। तो गौ माता की रक्षा करने के लिए अगर यात्रा हो रही है तो वहां पर कौन सा ऐसा कार्य है जो संविधान के दृष्टिकोण से गलत हो, चाहे समाज के दृष्टिकोण से गलत हो, चाहे उससे समाज में उपद्रव होने की संभावना हो? नहीं। लेकिन बीफ कंपनियों से चंदा लेने के समय इनके तुरंत मुंह खुल जाते हैं। तो इसीलिए पार्टी कोई भी हो, अपने समय में उसने धर्म की हानि ही की है, चाहे कम की हो चाहे अधिक की हो। इंदिरा गांधी की सरकार आई, गोली उसने भी चलवाई, मंदिर उधर भी टूटे। मुलायम की सरकार आई, गोली तब भी चली, मंदिर इत्यादि तब भी नष्ट होते रहे, वर्णाश्रम तब भी दम तोड़ता रहा। और अब भाजपा वालों की सरकार है तो वो भी अपने हिस्से का अधर्म फैला ही रहे हैं, क्योंकि वो जिसकी शपथ ले रहे हैं वह संविधान की संरचना ही स्वयं को धर्मानुकूल नहीं मानती। इसीलिए भारत में जब तक लोकतंत्र रहेगा, जब तक इस व्यवस्था से लोग सत्ता का अधिग्रहण करते रहेंगे, तब तक भारत न हिंदू राष्ट्र बनेगा, न हिंदू राष्ट्र के अनुरूप जो शास्त्रीय व्यवस्था होनी चाहिए वह व्यवस्था व्यावहारिक धरातल पर शासन के द्वारा लागू की जाती हुई दिखेगी। यात्रा होगी तो चंदा आएगा, और चंदा होगा तो बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े सिंहासन बनेंगे। तो एक सीजन चलता है, तो एक सीजन में एक यात्रा हो जाती है, उस यात्रा के नाम पर चंदा हो जाता है, उसी चंदे से कुछ कंपनियां खुल जाती हैं, उसी चंदे से कुछ शेल कंपनीज विदेशों में रजिस्टर्ड हो जाती हैं, कुछ एनजीओ हो जाता है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा भी मिल जाता है, कहीं इलेक्शंस भी लड़ लिए जाते हैं, और हिंदू फिर से एक आशा रखता है कि हाँ हमारे गुरुजी ने परिश्रम किया लेकिन सरकार ने सहयोग नहीं किया, जबकि तुम्हारे ही अनुसार तुम्हारी ही सरकार चल रही। तो ऐसी स्थिति में हिंदू या तो नैसर्गिक रूप से इतना अनभिज्ञ है, इतना विवेकहीन है कि इस प्रत्यक्ष सत्य को नहीं देख पाता, या फिर वो अंदर से
केवल रिलीजन फॉर्म में भरने के लिए हिंदू है, उसमें सनातन धर्म का जो मूल अस्तित्व होना चाहिए वह नष्ट हो चुका है। तो कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि सनातन की यात्रा प्रसिद्धि के लिए थी? प्रसिद्धि से अधिक धन के लिए थी। प्रसिद्धि तो मिल गई ना, उसी प्रसिद्धि के आधार पर तो धन आएगा। तो प्रसिद्धि तो जितनी मिलनी थी मिल गई। देश विदेश में आप जा ही रहे हैं, लंदन वालों से सम्मान पा रहे हैं, आईएसआई के पैसे से, आतंकवादियों के पैसे से दुबई घूम रहे हैं। लेकिन शास्त्री जी ने जब गॉगल पहना और उन पर सवाल उठा कि गॉगल, तो उन्होंने ये कहा कि मैं क्यों नहीं पहन सकता। गॉगल पहनना निषिद्ध या नहीं है, वो तो नेत्रों के आगे एक आवरण लगा हुआ है। हाँ, विलासितापूर्ण जीवन जो है वो साधु को नहीं जीना चाहिए, ठीक है, तो साधु तो है भी नहीं। जया किशोरी जी का पर्स को लेकर कहा था कि चमड़े की चीजों का उपयोग नहीं, लेकिन कुछ समय बाद उनके हाथ में एक बहुत महंगा पर्स दिखाई दिया। देखिए, ये सब दुरात्मा है, जिसका मन, जिसकी वाणी और जिसका चिंतन, मन, वाणी और कर्म, ये तीनों जिसका एक रूप चले वह महात्मा होता है। इसके विरुद्ध जाने वाला दुरात्मा होता है। भारत का तो ऐसा दुर्भाग्य है कि यहाँ तो देश के बाप बना बनाकर ऐसे महात्मा दुरात्माओं को बैठाया गया है, जो देश के पिता छोड़ो अपनी पोती के उम्र की स्त्रियों के साथ अनुचित स्थिति में पाए जाते थे और स्वयं उसका गरिमामय वर्णन करने फिरते थे। ऐसे चरित्रहीनों को भी अगर राष्ट्रपिता बताया जाएगा तो राष्ट्र किस प्रकार के परिणाम को जन्म देगा। तो ये सब व्यापारी हैं, संत तो है नहीं, साधु तो है नहीं, भोग विलास खूब करेंगे, लेकिन कम से कम इतना अवश्य बताएं कि जो धर्म का मत है वो हम नहीं बता रहे हैं, भैया हम विशुद्ध व्यापारी हैं, इतनी निष्ठा अगर रखें तो ठीक है। जैसे कोई अभिनेता है, नट है, तो हमें जब पता चलता है कि अगर वो एक्टिंग में साधु बना हुआ है, वो अपनी एक्टिंग का पैसा ले रहा है, जैसे कोई अभिनेता किसी फिल्म में साधु का रोल करे, तो हमें इतना पता होता है कि वो साधु का रोल कर रहा है, वो साधु है नहीं। कोई अगर चोर का अभिनय कर रहा है तो पता चलता है कि वो चोर नहीं, आतंकवादी नहीं, वो एक्टर है, वो एक्टिंग के लिए वैसा कर रहा है और अपनी एक्टिंग की फीस ले रहा है। तो ये लोग भी अपने आप को अभिनेता घोषित करें, नट घोषित करें कि हम नट हैं, मनोरंजन करने के लिए साधु बने हैं, तो समाज कम से कम इनसे धर्मोपदेश ग्रहण नहीं करेगा। जितनी इनकी एक्टिंग की फीस होगी उतना कमाए और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे। गाड़ी में घूमना हम नहीं मना कर रहे, विलासितापूर्ण जीवन तो ये अभी भी बिता रहे हैं ना, तो कम से कम इतनी निष्ठा जरूर रखें कि अपने आप को एक अभिनेता घोषित करें, साधु घोषित नहीं करें। जैसे सचिन तेंदुलकर ने क्या किया, जब उसने इनकम टैक्स भरा तो अपने आप को क्रिकेटर नहीं दिखाया था, अपने आप को एक्टर दिखाया था, क्योंकि उसकी कमाई में क्रिकेट से जितनी आमदनी हो रही है उससे अधिक आमदनी विज्ञापनों से हो रही है, जहां वो एक्टिंग कर रहा है। तो यही विज्ञापन ये भी कर रहे हैं। तो अपने आप को एक्टर दिखाएं, अपने आप को जादूगर, तमाशेबाज, कलाकार दिखावें कि हम समाज का मनोरंजन करने वाले अभिनेता हैं। और ये क्या है, इसका नाम एक कोई मुसलमान है ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उसने किसी साक्षात्कार में कहा था कि हम लोग भांड हैं, मनोरंजन करते हैं। उस शब्दावली को उसी ने कहा था, अब किस इंटरव्यू में कहा था मुझे नहीं पता। तो ये भी अपने आप को उसी कोटे में घोषित करें कि हम लोग नट हैं, हम लोग मनोरंजन करते हैं, हम लोग धर्मगुरु नहीं है। इतनी निष्ठा अगर रखेंगे तो समाज कम से कम इस विवेक से इनको देखेगा, सुनेगा, लेकिन ये करेंगे नहीं। इस बार गुरुजी जब नया साल, हैप्पी न्यू ईयर जो मनाया गया, तो मैं तो वृंदावन ऐसे दर्शन के लिए गई थी, तो मैंने ये देखा सोशल मीडिया पे भी, ऑफलाइन भी, प्रेमानंद जी महाराज के पास हर क्रिकेटर हो, फिल्म जगत से हो या साधारण भी, इतनी भीड़, क्या कारण? बहुत बड़ी पीआर एजेंसी आज के समय में उनको मतलब बहुत बड़ा एक पीआर एजेंसी काम करती है। पीआर एजेंसी को ठीक पैसा मिले, ठीक स्पॉन्सरशिप मिले, तो आप भी अवतार घोषित हो जाएंगे 24 घंटा के अंदर। इसी कुंभ में किन्नर अखाड़ा है कि नहीं, ये माघ मेला में, तो शास्त्रीयता के आधार पर है कि चमक धमक के आधार पर है। इसी में क्या कहा था हिमांगी सखी ने, शिखंडी बोलने का भी जिसको अभ्यास नहीं, श्रीखंडी बोल रही है कि मोदी जी नहीं 400 पार लाए तो हम कूद जाएंगे आग में। वो आग कब लगेगी और कहां कूदा जाएगा उसके द्वारा, क्योंकि मोदी जी 400 पार तो नहीं ला पाए। तो ऐसे असत्यभाषी षंढ लोग महामंडलेश्वर जगत गुरु बने घूम रहे हैं। ममता कुलकर्णी, हर्षा रिछारिया जैसी चरित्रहीन स्त्रियां साध्वी बनी घूम रही हैं। तो ये मजाक है ना, उपहास है, धर्म का मजाक उड़ाना हुआ है। और कैलासानंद, अवधेशानंद जैसे लोग जब तक रथ पर बैठेंगे नहीं तब तक इनकी रथ यात्रा नहीं चलेगी। और ये है सन्यासी, जहां कहते हैं पदाभ्याम युवतिम भिक्षु न स्पृशत दारवीमपि, कि सन्यासी को पैर से भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, लकड़ी की स्त्री का भी, वो स्त्रियों को जो है सो अपने विलासिता के कुटिया में घुसाए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो विलासी लोग हैं वो धर्म का जब उपदेश करने बैठेंगे तो वहां धर्म के अलावा बाकी सब कुछ वो बोलेंगे। तो लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू की सोच तो बदली है। आज न्यू ईयर जब मनाया गया तो तीर्थों पे लोग दिखे हैं, क्या करते हुए, भगवान का भजन, यज्ञ की फोटो और रील बाजी, कैमरा बैन कर दीजिए,
और कहिए कि आप लोग कोई यहाँ पर सब भारतीय परिवेश में आएंगे, भारतीय परिवेश में आए, तीर्थाटन के नियमों के आधार पर आए, विलासिता पूर्वक न जीवन रखें और वहां से रीलबाजी हटा दीजिए, फिर भीड़ देखिए। और जो जो पीआर एजेंसी और मीडिया वाले बाबा हैं उनके आश्रमों को बैन कर दीजिए, उसके बाद देखिए भीड़ कितनी है। लेकिन प्रेमानंद जी का पर्यटन जहां करने तक के लिए मैंने जा रहे सुना है वो युवा पीढ़ी को ज्ञान तो सही दे रहे हैं। जो उस बातें सही बोलते हैं उस बात को लेकर हमने कभी विरोध नहीं किया। जैसे कि उन्होंने जहां नशा छोड़ने की बात कही, चरित्र शुद्धि की बात कही, इस पर हमने कभी विरोध नहीं किया। प्रेम के विषय में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे। देखिए, प्रेम शास्त्रीय हो तो ही स्वीकार्य है। उनका जो प्रेम है वो वर्णाश्रम विरुद्ध प्रेम है। उनका कहना है कि सभी जातियों में सबका विवाह हो, तो ये शास्त्र विरुद्ध है। अगर आप रसोपासना कहते हैं स्वयं को कि हमारे यहाँ कुछ नहीं चलता, तो रसोपासना में कैमरा लगाकर और क्रिकेटर और नेता मंत्री के साथ उठना बैठकर उसको उपदेश करने के लिए कहा गया कि अपने भजन में राम राम और राधा कृष्ण करने के लिए कहा गया। मतलब जहां शास्त्र के विधि निषेध की बात है वहां बन जाइएगा आप रसोपासक, और जहां पर धर्म का उपदेश करने की बात आएगी वहां बन जाइएगा रसोपासक, और जहां पर गलती दिख जाएगी वहां भी बन जाएगा रसोपासक। लेकिन बाकी समय आपको खूब मीडिया मैनेजमेंट भी चाहिए, खूब वहां पर प्रोटोकॉल भी चाहिए, सब लोग आएंगे भी, दंडवत भी करेंगे, उसके बड़े बड़े क्लिपिंग बना के नाव में चढ़े तो भी इस कैमरा वाले, पदयात्रा पर निकले तो भी इस कैमरा वाले, 40 बाउंसर रहेंगे रास्ता साफ करने के लिए। आपकी रसोपासना है। रसोपासक व्यक्ति तो शास्त्र में ऐसा नहीं बताया गया है। भगवती कालिका और भगवती राधा में भेद दिखाकर भगवती राधा को ऊंचा दिखाने के चक्कर में काली जी की निंदा करने का तो रसोपासना का भाव नहीं होना चाहिए। और अगर वही भाव है तो फिर मुसलमान बड़े अच्छे हैं और 5 टाइम नमाज करते हैं और किडनी देने के लिए आ रहे हैं, तो मुसलमान हमारे यहाँ नमाज करें, ऐसा कहने वाला भी रसोपासक नहीं होना चाहिए। तो बहुत कुछ है। अब ऊपर से अगर कुछ 2-4-10 बातें ऐसी नहीं कही जाएंगी जो युवाओं को अच्छी लगे या युवाओं को अच्छा मार्ग दिखाने के लिए प्रदर्शित की जाएं, तो केवल ऐसे ही कहेंगे तो कोई प्रसिद्धि नहीं मिलेगी। राजेंद्र दास और प्रेमानंद बाबा की जो सरलता है ऑन कैमरा ही दिखती है। उस ऑन कैमरा सरलता के पीछे के स्पॉन्सरशिप को हटा दिया जाए तो फिर इनकी साधुता जो है वो एक 10,000 रुपया जो मासिक कमाकर सत्य बोलकर अहिंसापूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है, ऐसे सदगृहस्थ से भी नीचे चली जाएगी इनकी साधु।